तो वैसे भी हम कौन सा सवाल का जवाब दे रहे हैं किसी के सुनने के बाद में। भाई सॉरी, थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। जग्गा भाई ने पूछी थी मैं अपनी टीम में क्यों नहीं खेल रहा आजकल चिराग दिल्ली की टीम में। तो भाई जग्गा भाई ये बता देता हूँ मैं आपको, हमारी इतने सालों से खेल रहे हैं और भाई इस खेल में ऐसा कोई फ्यूचर तो है नहीं कि भाई आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या फिर आप सीधे एसएचओ की पोस्ट पे लग जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना इस गेम में कुछ। तो भाई टीम को चलाने के लिए 7 मेंबर चाहिए जग्गा भाई, आपको ही पता होगा। और भाई हमारी पॉलिसी तो आपको पता ही है शुरू से ही कि हम रही हैं कि भाई खेल से जीतो, बातों से नहीं, हमसे। जो हमसे जीता है, जो हमारी नज़र में खिलाड़ी है, उसकी इज्जत भी हम। तो मेरे और नीटे का पथरी टीम में खेलने का कारण सिर्फ ये रहा है कि भाई हमारी टीम में शीनू भाई, अभी शीनू का लड़का हुआ है, बताओगी तो बता देता हूँ। तो भाई शीनू अपने घर में अकेला है, उसको भाई बहुत नरेश आप सबको पता है। तो भाई अपना घर संभालें या इस गेम को खेलें। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि इसमें फिक्स सैलरी चेक आ जाएगा आपका 30 तारीख को, तो भाई आपको अपना काम वाम छोड़ कर सीधा खेलने पहुंच लो। काले भाई जॉब कर रहा था, तो भाई तो उठ के जाके पथरेडी में खेलने लगे। अब कॉम्बिनेशन बन गया, और अब जो अपने जो आजकल पंचायती भाई हैं 4-5, उन्होंने बढ़िया बढ़िया रूल बना रखे हैं कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन वो वेरिएशन ला देते हैं रूलों में। अब बचपन से आप देखोगे तो नीटा काले हमारे साथ खेलते आए हैं, 2010 से 9 से खेल रहे हैं हम एक साथ। भाई जब तक हम हारते रहे, जब तक तो किसी भाई ने नहीं बताई कि कौन कहाँ का है। पर जब हम जीतना शुरू कर दिया ना हमने, तब भाई ये रूल आ गए कि भाई ये तो पंचायती है। भाई एक बात बताओ, हाँ भाई चेक कर लिया। मेरे को एक बात बताओ, यमुनानगर 4 साल जीत गई, किसी ने नहीं पूछा कौन कहाँ का था उसमें। साउदा इतने साल राज कर गई, कोई दिक्कत नहीं, सापला ने खूब जीत। भाई जब हम जीतने लगे उसके बाद खूब जीते हम, हमारे जब हम जीतने लगे ना, तब ये रूल बना था कि भाई पंचायती कर लो, पंचायती कर लो। मुझे आज ये बता दो पंचायती की कौन सी टीम है इस वक्त पे जो भाई एक तरफा राज कर रही है, या कोई टीम है? चल ही नहीं सकती कि भाई, क्योंकि करो कभी ना कभी इस गेम में किसी ना किसी को काम पड़ ही जाता है, और दो भाई जहाँ नहीं होंगे वहीं गेम बंद हो जाएगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, ओपन अगर आप टूर्नामेंट करते हो तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ओपन टूर्नामेंट करो, उसमें आप ये रूल बना दो कि भाई अपने एक फिक्स सेट से खेलो। बट बड़े सेट को चलने दो, छोटे सेटों को मिक्स होने दो। काले पीरागढ़ी ने टूर्नामेंट कराया था भाई, उसने क्या करा था, एक लगा था जितनी भी टूर्नामेंट की बड़ी टीमें थी, 8, भाई आप 8 टीम में के जो खिलाड़ी हैं ना वो मिक्स नहीं होंगे, वो आप अलग अलग आएंगे। तो इसलिए भाई उसका टूर्नामेंट में एक से एक टीम थी, एक से एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी की खिलाड़ी से टक्कर हुई थी, तो मैच भी बढ़िया हुए थे देखने को। पंचायती है कि भाई वैसे अब मर्जी आपकी चलेगी, जो मर्जी करो आप। पंचायती टूर्नामेंट का नुकसान हमारी टीम का स्टैंडर्ड गिर जाता है और खिलाड़ी ऊपर नहीं उठता उसमें। उस जब आप अपने ही जैसों में खेलते रहोगे ना तो ऊपर गेम नहीं जाएगा। हम अपनी बताते हैं, हम अपने ग्राउंड में खेलते थे, हमें अपने ग्राउंड में खेलते खेलते हमें पता चल जाता है आदमी को कि इसके यहाँ बॉल मारूंगा तो इससे पार नहीं आएगी। फिर हमने भाई क्या करा, हम अपने गाँव से उठ के जोनापुर गाँव है वहाँ जाते, हम वहाँ कम से कम 4 से 5 महीना गए हैं। 100 रुपये की शर्त लगाते हैं उनसे पेप्सी की, और भाई वहाँ 6-6 7-7 मैच खेलते हैं हम उनसे। उसके बाद हम अपने आसपास के जितने गांव हैं, दीपक भाटी भाई का गांव है उनके वहाँ गए, और अपना इधर जमरतपुर जाते। तो आसपास के जितने गांव हैं ना उनकी गाँव, आपको जो अनजान खिलाड़ियों का ये नहीं पता कि भाई ये खिलाड़ी क्या बॉल मारता है, तो जाके पता चलेगा। अपने ग्राउंड में आपको एक दूसरे के हाथ पता चल जाते हैं, तो इसलिए आप उस बॉल पे पहले ही पहुंच जाओगे। छोटा दिक्कत ये आती है कि उन्हें यही नहीं पता कि ये क्या बॉल मारेगा। तो भाई आप पहले खेल लो, वक्त दोगे ना तो ही वक्त के साथ चीज़ें होती हैं। आदमी क्या सोचता है, पहले दिन जिम गया हूँ आज ही डोला खुला दूँ। तो भाई पहले दिन नहीं बनता डोला, जिम में भी भाई आप 4 महीने जिम मारोगे तब तो बॉडी हल्की हल्की शेप में आने लगती है। तो हर चीज़ टाइम मांगती है, कोई भी प्रोफेशन हुआ। तो उस वजह हमने इतनी मेहनत भी करी, हारे भी जुड़े वक्त के साथ। अनिल पंडित जी भी आए टीम में हमारी, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे साथ टकला सापला से है, वो नेट सबसे
मोगली नेट को आप ये देखोगे ना, तो अगर आज के टाइम में जब वो जिस, तो आप देखो क्या करता था। गेम इतनी मेहनत करी, खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा, खेल खेल के भाई उस गेम, उसका गेम ऐसा हो गया कि उस एक वक्त पे सबसे बढ़िया नेटों में भी गिना जाने लगा उसको। तो भाई मेहनत करी, अगले ने खेला, टाइम दिया, बात तो खिलाड़ी बना। पांच भाइयों ने, एक मिनट एक मिनट, मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ जिन्होंने इस गेम की ऐसी की तैसी कर रखी है, राजनीति घुसेड़ रखी है। भाई राजनीति करनी कोई भी कर सके, और हम सब जाने हैं देखो कि राजनीति कितनी घटिया चीज है, लेकिन फिर भी हम उसकी चपेट में आ जाएं। चार पांच बंदों ने इस पूरे वॉलीबॉल की ऐसी की तैसी कर रखी है, उनने शर्म नहीं आती इस चीज ने करते हो। अरे भाई पाड़े में खड़े हो, खिलाड़ी बनाओ, खुद खेलो, खिलाड़ी भी ना इज्जत की हाल है, तब तो तुम दुनिया भाई तुम्हारी इज्जत भी करेगी। अब पिछले 3-4 दिन से देख रहे होगे आप, एक भाई बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में बात मार रहे हैं, इज्जत नहीं करते जो खिलाड़ी, इज्जत नहीं करते वो चिराग दिल्ली टीम। भाई मैं आपको बता दूं, इनसे कुछ नहीं होना। क्या हासिल होगा भाई इन चीज़ों से, आपको ये बताओ मेरे को। जो आप ये बोल रहे हो कि भाई नई टीम नरेश भाई ने खड़ी कर दी, और जो खिलाड़ी थे वो आज टीम में हैं, जो इज्जत नहीं करते तो उनको बाहर निकाल रखा है, 4-5 असामाजिक तत्व हैं वो अपने अलग खेल रहे हैं। तो मतलब ये क्या क्या साबित करना चाह रहे हो भाई आप इस चीज़ से, क्या बोल रहे हो आप। और भाई और भाई इज्जत ना उसी आदमी की करते हैं हम, जो मैं अपनी बता दूं कि भाई इज्जत उसकी होगी जो अपनी इज्जत करवाएगा, तो भाई उसकी इज्जत भी होगी। कोई भाई बता दो कि मैंने किसी टूर्नामेंट में किसी भाई से बदतमीजी करी हो या कुछ करा हो, तो भाई आप कर्म ही वैसे करो ना कि लोग आपकी तारीफ करें। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो भाई लोग तो फिर बुराई करेंगे ही, और भाई देखो बुराई करेंगे, बुरा तो फिर लगेगा ही। अभी तक हम एक बारी भी नहीं आए थे लाइव। पिछले 2 साल से क्या चल रहा है हमें नहीं पता, 2 साल से क्या चल रहा है। पिछले 2 साल से आप देखोगे, एक अभी पीछे से एक फेडरेशन भी बनी थी रिवाड़ी में, उस फेडरेशन में 17 जने थे भाई। आप 17 जने गिनो, उन 17 जनों में से 12 जनों को तो इस गेम से कोई मतलब ही नहीं था। काले पीरा गड्डी है भाई, कोई मतलब नहीं उसका अंडर हैंड से, ना आता टूर्नामेंट में, ना देखता, ना कोई बात, ना चीत। भारत सरदाना जी थे अपने फरीदाबाद से, वो कभी इधर आते नहीं खेलने। जग्गा भाई भी थे उसमें, जग्गा भाई भी इधर कभी खेलने नहीं आते अंडर हैंड के टूर्नामेंट रिवाड़ी। तो रवि बादरगढ़ था, रवि का कोई लेना ही देना नहीं उसमें, रवि पंजाब खेल रहा है। कुछ नाम पीछे छुप के कुछ भाइयों को आगे कर दिया गया था, और खैर सच्चाई तो सबको ही पता है वो क्या कहानी थी। उसमें एक स्टेट रूल भी डाला गया था, वो भी सबको पता होगा वो क्यों डाला गया था। तो वालों को आप फोन कर करके भड़का रहे हो कि भाई ये रूल डाल दो, वो रूल डाल दो, सेंटर में नाम डाल दो, उसमें नाम डाल दो, सारी चीज़ पता है हमें। हम कभी नहीं कहते कोई बात नहीं भाई, जो जिसकी जहाँ चलेगी वो वहाँ चलाएगा। मुंह पे कोई कितनी तारीफ कर लो, पीछे से कौन कैसा है सबको पता ही है एक दूसरे की। तो जब एक चीज़ चली रही थी चुपचाप शांति से, मज़ा आ रहा था तुम्हें भी हमें भी, तो भाई ओपन लिया के क्यों कह रहे हो उस बात को। भाई पंचायती टूर्नामेंट के कारण ये था, 10 टीमों की वो गलती टूर्नामेंट वाले की होती थी। जग्गा भाई सेट परमानेंट करो ना, पहले टूर्नामेंट भी ये रूल हो रखा है। टूर्नामेंट वाला डिसाइड करता था भाई। टूर्नामेंट वाला जब काले पीरागढ़ी ने टूर्नामेंट कराया, बोली उसने कि भाई अपने अपने सेट में खेलोगे। खेली टीम में कौन सी टीम मिक्स होगी। और आप बता दो उसका टूर्नामेंट फेल हुआ हो भाई, कितना बढ़िया टूर्नामेंट हो गया था, कितनी टीम रखी थी उसमें, कैसे मैच चले थे, सबने बेरा है। और भाई एक चीज और, आज जो ये 4-5 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे, कितने मान लो गिन सको भाई, तम उंगलियां पे इतनी तो मैं कह सकूँ, नाम तो क्या लेना किसी का। अगर ये आज राजनीति कर रहे हैं ना, चलो मान के चलो भाई, घर बैठ गई टीम, अपने 2-4 टीमों के खिलाफ राजनीति हो रही है, वे अपने घर बैठ गई। तो भाई एक बात और बताऊं, 1 साल के बाद खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेना, जो टीम उस टाइम पे चल रही होंगी ना, फिर उनके खिलाफ भी राजनीति करेंगे वे, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी कभी खिलाड़ी नहीं बन सकते। वे सिर्फ राजनीति ही करना जानते हैं और राजनीति करेंगे, कभी खेल के नहीं जीत सकते वे। तो आज हमारे साथ होगी, इसके साथ होगी, किसी और के साथ होगी, वे घर अगर अपनी टीम अपने घर बैठ जाऊंगी तो कल ने जो टीम टॉप पे चल रही होंगी या जीत रही होंगी, बढ़िया होंगी, उनके खिलाफ होगी भाई। भाई इस चीज को रोकना पड़ेगा, और इस खिलाड़ी रोक सके भाई, फेडरेशन ना रोक सकती। जब तक आज तक मेरे को एक बात बताओ भाई, एक फेडरेशन का क्या काम होई करे। फेडरेशन में बताता हूँ भाई, फेडरेशन होई करे की, जैसे शूटिंग की फेडरेशन थी, दमखम वाले बंदे थे उसमें, अपनी जेब पे पैसा लगाए करते। हमारे गांव के चाचा यशपाल, जो हमारा नेट खेलता है छोटी हमारी चिराग दिल्ली की टीम में, अक्षय शेरावत छोटू, उसके पिताजी ने 1 लाख रुपए का नाम अपनी जेब से दे रखा है।
उस टूर्नामेंट में। ऐसे बंदे होने चाहिए फेडरेशन में, ना कि ऐसे कि अपने फायदे के लिए रूल बना में टीमों के खिलाफ राजनीति करते हैं अंडे। वो ही करे फेडरेशन भाई, इन चीज़ों से ना चलती। और भाई आजकल तो, और भाई अगर अपने दुख रोने लग गए ना हम, तो पता ना क्या क्या देखा है हमने। हमारे बहुत प्यारे भाई भी हैं, अंकल जरा वो वाली बात बताएं क्या कि भाई टूर्नामेंट होता था 15 किलोमीटर दूर। पहले क्या था कि इसमें इतनी वो नहीं थी, ये जो भाई व्हाट्सएप फेसबुक, अब जो टूर्नामेंट का जो प्रचार अब हो रहा है ना, वो पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, फ़ोन पे होती थी बातें। और अब बता जा रहा है बात वो भाई। भाई शुरू करा था उस टाइम खेलना, हमारा नंबर हो ही ना करता, शुरुआत थी टूर्नामेंट वालों पे। तो अब ये देखो कि 15 किलोमीटर पे टूर्नामेंट था हमारी जड़ में, हमारे गांव से 15 किलोमीटर पे, और हमें कहाँ पे भेजा गया। कुछ सुन ही नहीं पा रही, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ तो आ रही होगी भाई। देख यूनिट लाइव चला के सही चल रहा है। 15 किलोमीटर पे टूर्नामेंट था हमारी जड़ में, लेकिन हमें 86 किलोमीटर दूर भेजा गया मंडावा गांव में। अब जाओ सिर्फ क्योंकि हम उस टाइम भाई राजनीति का शिकार हुए थे। ये था, और यही राजनीति होती है भाई। इन चीज़ों में किसी खिलाड़ी को नहीं पढ़ना चाहिए। और भाई पढ़ोगे तो टीम टूट जाऊंगी, अपने घर बैठ जाऊंगी, किसी के कोई फर्क पड़ता ना, टूर्नामेंट का लेवल गिरेगा, टूर्नामेंट खराब होंगे, यही होगा भाई। तो इससे बढ़िया है भाई, जो ये बंदे कर रहे हैं ना, उन बंदों को ढूंढो, या फिर उन्हें ढूंढने की तो खैर जरूरत ना है, उन बंदों से कहो। अगर किसी भाई के दौरे किसी का फोन आवे, भाई एक बात बताओ, क्या किसी गांव में एक मिनट। भाई कोई बताना नेटवर्क सही आ रहा है इस वक्त पे, वरना देखें कुछ और। खुल के नाम लो उनका भाई जी, जो भाई जी कैसे करते हैं। नेटवर्क सारा ही सही आ रहा है भाई? आ रही है अरे दिनेश भाई, राम राम भाई, क्या हाल है भाई भाई साहब? भाई आप जरा आपके कमेंट के भी जवाब देंगे, साथ साथ में अपनी स्टोरी भी फिक्स करते रहेंगे। आप पूछ लो भाई जिस भाई को जो पूछना है हमसे। अब भाई सवाल कर लो अभी, फिर हाँ, बाकी दोबारा शुरू करेंगे। उसके एक दो बाद मुद्दे और रहे। भाई जरा फेडरेशन का मुद्दा रह रहा है हमारा, बहुत सॉलिड चल रहा है आजकल। उसने पूरी दुनिया पागल बना रखी है इस वक्त पे, कि आई सुनामी आई हुई है, आप देखोगे तो खिलाड़ी भी कहेंगे भाई, पाँच पाँच रुपए के खिलाड़ी बिक रहे हैं भाई उसमें, और कई करोड़ उसके बारे में भाई, ऐसी इतनी महान इवेंट के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। नितिन भाई बहुत अच्छे स्टार हैं, अपने खेल के बारे में बताएं भाई। नितिन भाई, जग्गा भाई आपके फैन है, जरा जगह भाई राम राम। भाई स्टार मेन खिलाड़ी बनाया नरेश भाई ने। नरेश भाई ने सेंटर पे खड़ा करके बॉल मारनी कैसे करनी है, पट्टियां मारनी, मेन सारा क्रेडिट नरेश भाई को जाता है। भाई सीधा ही सेंटर नहीं बनाए कि भाई सीधा सेंटर पे खड़ा कर दिया सेंटर बन गया। भाई नरेश भाई ने इसको बढ़िया मैच में कभी 5 पॉइंट खिलाया, कभी 10 पहले पॉइंट सेंटर खिलाया। नरेश भाई खेलते थे हमारे। इस वक्त पहले भाई देखो गेम के साथ चलते हैं। पहले नरेश भाई बहुत तगड़े सेंटर थे, आप लोगों को ना पता हो तो। नरेश भाई जैसा गेम नहीं था कि यमुनानगर ने अगर किसी का खौफ खाया कभी सबसे पहले, तो नरेश भाई का खौफ खाया था। 12 से 15 नेट के सामने बबलू नेट होता था, एक पट्टी नहीं पलटने देता था वो। पिंटू स्कोरर था उनका। यमुनानगर भाई एक टीम ऐसी थी कि जिसको टीम कहें, उसमें किसी का कोई पर्सनल गेम नहीं था कि मैं अकेला खिलाड़ी हूँ उसमें। तो यमुनानगर जैसी टीम को किसी ने डराया तो नरेश भाई थे, फिर नरेश भाई ने किसी को तैयार करा तो वो ये है। तो भाई नरेश भाई ने भी जब देखा कि गेम इम्प्रूव हो गया तो इसको सेंटर खेलने दिया। आप लोग कहते हैं कि ये सेंटर नहीं खेलता, भाई गेम के साथ चलते वैसे एडजस्ट कर रहे हैं। और भाई गेम को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो इस वक्त पे, बताओ इस गेम का क्या फ्यूचर है, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? फोगाट भाई ने बताई थी भाई ये काम धंधे वालों का गेम है, और वो सच कहा था कि भाई अपना काम धंधा करो, शाम को आओ, 2 सैटरडे संडे फ्री है, जाकर अपने टेंशन फ्री खेल के मुक्त से हो जाते हैं, थोड़ा शांति से मिल जाए शरीर में। पर इसमें यो तो गेम कुछ है ना, तो इतना हाई लेवल जा रखा है इसका। जो भाई ये गेम कुछ हो ना, इसका अगर कुछ लेवल हो, पावर हो बंदों में, मर्डर हो जाए आदमी मेरा ना क्या करते, वो तो आएगा नीरज को। ये कोई बकवासबाजी नहीं है, क्यों तुम पागल बना रहे हो भाई? अभी विपिन भाई बात करेंगे उसके बारे में, सारी बात होंगी भाई साहब। आप जरूर सुन के जाएं हमसे आईपीएल की कहानी पहले पूरी। आप तो सुनी लें। क्योंकि विपिन भाई देखो आईपीएल है ना, अभी तक तो पहले तो विपिन भाई आप सबसे पहले तो लाइव आओ,
पार्लियामेंट्री ये वर्क है, आप फेडरेशन बना रहे हो, कुछ तो वर्किंग होगी आपकी, या सीधा ही चार आदमी बैठे हुक्के पे हुक्का पिया के चलो भाई फेडरेशन बना देते हैं आज बाढ़ का की तई। तो भाई अपना ग्राउंड लेवल दिखाओ उस पे कि भाई ये हम ये करने जा रहे हैं, ये हिसाब है, ये किताब है, ये कुछ है, ये इनाम रखने की सोच रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा है, जो बंदा आ रहा है सिर्फ हवा में बातें जा रही हैं। होगा, हमें पता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इवेंट होना हो सकता है, पर एक जो आप कहना चाह रहे हो ना, आप उसको क्लियर तो करो। खिलाड़ी बिकेंगे उसमें। भाई आपने एक बार भी सोची कि इसका नुकसान जो अभी यंग बच्चे हैं जो इस गेम से जुड़े हो रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट जा सकता है भाई इस चीज का। अगले किसी भर्ती के पेपर भरते भाई, क्यों किसी का करियर खराब करो आप। भाई सच्चाई हो या तो उन तक आके की सच्चाई बोलो, अगर भाई यो रजिस्टर्ड फेडरेशन, यो इवेंट, ये इसके करता धरता, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं और भाई ये हम करवाओगे इवेंट और हो के रहेगा, चौड़े में आओ और कह के जाओ, ठोक के, और न्यो कह के जाओ, ना हुआ तो न्यो बताओ, अगर खेलना ही छोड़ देना। फिर आप ऐसी कुछ ठोस बात करो ना कि हम यकीन करें। आ रही है भाई, हम नेटवर्क सही आ रहे हैं? आ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत। तो भाई हमारा तो बस ये है कि उसमें भाई किसी बेचारे नए वरियर ना खराब हो जाए यार। और भाई फेडरेशन तो देखो खूब बनी है, आगे भी बनती और रहेंगी। भाई कौन सी फेडरेशन ने भला कर दिया कौन से गेम का, एक मेरे से बता दियो। और विपिन भाई देखो, हम तो ये चाह रहे हैं कि हो, आप जो कह रहे हो ना भाई होगा, हम तो चाह रहे हैं कि हो है वो इवेंट ना हमारे रोक करते रुके। और अगर आपने कुछ हासिल कर लिया है ना, तो वही वाली बात है, विराट कोहली की 70 टांग खींचें कि ऐसा है वैसा है, एटीट्यूड है, फलाना है, ढिकड़ा है, पर भाई अगले ने मेहनत करी, करके दिखाया। आप जिस दिन करके दिखा दोगे हम भी कहेंगे भाई बहुत बढ़िया कर दिया विपिन भाई ने। पर अगर जब तक कुछ चीज़ होगी नहीं तो भाई उसके बारे में देखो क्रिटिसाइज तो होगा कि अगर भाई देखो हम भी, हमारे भी चाहने वाले हैं तो हमारे भाई बुराई करने वाले भी हैं। अब तो अब उनका टक्कर तो हमारी जावे ना जाके कि भाई कि नहीं ये टक्कर मारो। और भाई देखो विपिन भाई, एक बार आप कन्फर्म वर्कम करो ठीक से, क्योंकि नॉलेज हमें भी कुछ कुछ है इन चीज़ों की, हमारे पे दौरे भी कॉन्टेक्ट हैं एक दो। तो जो ये इसमें अब दिल्ली की फेडरेशन ले लो, दिल्ली की फेडरेशन में दिल्ली की डायरेक्ट बॉल फेडरेशन, उसमें आप जरा पोस्ट देखो कैसे कैसे डिसाइड हुई हैं। आप में एक हमारे विजेंद्र शेरावत भाई हैं, हमारे दादा हैं, उनको वॉलीबॉल से कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो हमारे साथ 4-5 टूर्नामेंट देखने आ गए, वो भी वाइट से, वो उसमें जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल करेंगे, दिखाएंगे, करोना को जाने दे, ज्यादा टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल करो। भाई साहब हम तो चाह रहे हैं आप करो, हम मना नहीं कर रहे आपको, आप मत करो, पर हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप क्लैरिटी दो खिलाड़ियों को। खिलाड़ी तो दिल्ली हरियाणा से ही चुनते हो गए भाई साहब, और मैं तो उस दिन मानूंगा जिस दिन भाई साहब आईपीएल होगा और उस आईपीएल में ना जो टीम जायज होगी, जो जायज खिलाड़ी जो डिजर्व करते हैं खेलना वे जाओगे, उस दिन मैं मान जाऊंगा आपने कि हाँ भाई साहब कुछ करके दिखाया है आपने। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, पर उस चीज पे ना क्लैरिटी दो, लाइव आओ, आप लाइव आओ, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट। भाई साहब ऐसे तो कोई विश्वास करे ना, मैं किसी तरह मैं बाहर निकट कर रुक्का मार दूं, आइयो भाई आइयो, मैंने मदद चाहिए, मेरा साथ दे दो, भाई साहब दे तो देना है तो सही, क्या बात हुई। तो भाई हम तो बात तो बताओ, क्लैरिटी दो खिलाड़ियों तक, खिलाड़ी इकट्ठे करो। फॉरवर्ड भाई साहब ने आप तक लास्ट टाइम जब वे लाइव आए थे उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही थी इस चीज को लेकर। भाई खिलाड़ी इकट्ठे करो, सारे बंदे एक चीज पे एग्री हो। भाई कहीं नेपाल जैसी टीम आईपीएल जा रही है तो भाई फिर थोड़ा सा वो तो भाई फिर तो इसके रजिस्ट्रेशन मत भरवाओ ना, जब टीम अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड हो ना आपकी, तो फिर औरों के सामने औरों से रजिस्ट्रेशन मत भरवाओ कह के। और भाई ये मत सोचना कि हम भाई ये कह रहे हैं कि इन्हें खेलने को नहीं मिल रहा, उन्हें खेलने को नहीं मिल रहा। हम तो भाई सच्ची में बहुत तो बेरा है भाई आईपीएल में, हमारा तो खैर के करियर रहेगा, हमने उसका तो बेरा है। कम से कम हमारे ये है कि जो नए बाढ़ को भर रहे हैं उनको तो मौका मिल जाए उस चीज में, नए बाढ़ को तो मौका दो और उनसे क्लैरिटी दो भाई साहब। अगर सच्चाई है तो उनके सामने वो चीज रखो, ये ना होना कि कोई सा बालक कल ने पेपर मैं तो आईपीएल खेलूंगा, क्या फायदा भाई साहब उस चीज का। और भाई जो एक तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं चल रही, जितने भी बंदे आए हैं ना उसमें कोई 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। अरे भाई कौन देगा 5 लाख रुपए खिलाड़ी थे, 20 जना दे दिए तो 1 करोड़ रुपए हो जाए, 1 करोड़ रुपए कहाँ तलाओगे। और भाई इनाम 1 करोड़ होगा, 51 लाख होगा, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे। अरे भाई देखो, 2 बहुत बढ़िया डायलॉग पकड़ रखे हैं वैसे आप लोगों ने, मेरा ध्यान भाई। एक तो आप सीधी जो एग्जाम्पल देते हो ना कि भाई कबड्डी को देखो, आपकी सरकारी नौकरी मिल तो
रेलवे में नौकरी मिलती थी, पता ना कहाँ का क्या क्या नौकरी मिलती थी, तो कबड्डी की बराबरी कहाँ करोगे? कबड्डी तो इंटरनेशनल गेम है। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता है थर्ड बुलेट ट्रेंड का, कि पंजाब को देखो, फेडरेशन कोई भी बनती है वो सीधी पंजाब की तरफ निगाह कर लेती है कि पंजाब को देखो। अरे भाई पंजाब की बराबरी तो करके तो देखो, अपनी जेब से पैसा फूके हैं, कितना तगड़ा इवेंट कराते हैं। हमारे यहाँ के टूर्नामेंटों का लेवल देखा है क्या है, और वहाँ के नेटवर्क देखो कैसे हैं आपके। नेटवर्क इशू है, अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? ना ना जगह भाई, मुझे मौका नहीं चाहिए, मैं तो मन भर गया मेरा तो इस खेल से। जग्गा भाई मेरे ख्याल से आप तो हो गए सिलेक्टेड आप तो भाई ए ग्रेड खिलाड़ी हो, जो आप प्रमोशन चल रहा है आपका। खैर चलो, चार ये भाई चीज़ हैं। तो भाई चलती रहूंगी। अच्छा भाई, बात रही उसकी अपर एंड की खेल की भी बात चल रही है भाई, और थोपन वाली जो बात चल रही है ना, कि देख जीता भाई से मैं एक बात करना चाहूंगा, इतना मेरे को पता है, आपने अपने एक एक खिलाड़ी को पीछे लग के किस हिसाब से सुधारा है वो भी मैं जानता हूँ। आप एक नंबर के आदमी हो, कि आप जो इस खेल को पसंद करते हो ना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपके अलावा हम भी हैं। जैसे अगर हमारे ऊपर थोपने की बात आएगी ना, कि भाई थोप दो कि अंडर हैंड ही फॉर्मेट रहेगा, तो भाई मैं तो सपोर्ट करूंगा नहीं अंडर हैंड को। मैं तो भाई एक बीच का रास्ता भी होएगा। बड़ा टूर्नामेंट हो गया था झुंझुनू में, वहां पे एक रूल था अटैक लाइन का 6 फुट की, और रेवाड़ी के जो खिलाड़ी हैं भाई, मैंने जितना देखा है, जंप बॉल वे बढ़िया मारते हैं, और भाई वो क्या कहते हैं, फोर्स उनके हाथ में रही। तो एक बीच का रास्ता ऐसा क्यों ना निकालते, एक दो टूर्नामेंट ऐसा क्यों ना करवाते हैं कि 6 फुट उसके पीछे तक फ्री स्टाइल की बॉल मारो, कि रेवाड़ी वाले बालक ना मार सकते भाई जंप की बॉल बढ़िया मार सकें, यहाँ वाला तो बढ़िया मार देंगे। भाई बदल रहे नेटवर्क तो भाई कोई ऐसे रास्ते हो करें जो लिकाड़े जाए करें, ना कि किसी पे रूल थोप देना। एक ये नहीं है कि अगर 30 बंदे एक चीज को पसंद नहीं कर रहे तो उन 30 को भाई अलग ही कर दो, कि एक काम करो फिर इन्हें रहने दो, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। ये चीज ना हो करे, यो खेल खेला जाए करता भाई साहब भाईचारे में। अरे वो भाई, लेकिन इस भाई हरियाणा का आदमी मैंने तो सदा नहीं हुई सुना है भाई, देसी आदमी जमीन पे जुड़ा हुआ आदमी है, काइन फंडबाजियां में पड़ रहे हो भाई साहब सारे। ये नेट ये जो फेडरेशन है भाई ने रहने दो, और अपना भाईचारे में जो टूर्नामेंट जिसका जैसे जी करवा है। आज तक ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है मेरे को नहीं बता दो जो बिना फेडरेशन के हुआ है और वो सक्सेसफुल ना आया हो। सारे टूर्नामेंट बढ़िया हुआ भाई। जग्गा भाई ने टूर्नामेंट कराया था अपने गांव में, एक नंबर का टूर्नामेंट था, क्या कमी थी उसमें? बिना फेडरेशन के करवाया था। जग्गा भाई आपको मतलब गांव वालों को फेडरेशन की जरूरत किस मारे पड़ेगी भाई? या तो फेडरेशन वाले ये कहो कि भाई हम तुम्हारे गांव में अगर 15,000 का इनाम है, 5,000 हमारी तरफ से 21 करो, तो समझ में आवे भाई फेडरेशन मदद कर रही है। ड्रॉप बॉल खेलो, मना किसने किया है? हम भी खेलते हैं, लेकिन फेडरेशन दोनों अलग अलग हैं भाई साहब। वो 2 टूर्नामेंट 3 टूर्नामेंट साल के करवाती है, किसी पे थोपती नहीं रूल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। और अगर आप खिलाड़ियों का भला करना चाह रहे हो ना, तो खिलाड़ियों को तो इकट्ठा करोगे नहीं करोगे? खिलाड़ियों को इकट्ठा करो, उनसे बात करो। जो टीम खेल रही हैं उनके खिलाड़ियों से पूछो। अब उस आपकी फेडरेशन में मैं देख रहा हूँ खिलाड़ी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे कि भाई ये टीम है, नहीं पढ़ लियो कि भाई ये खिलाड़ी है वो खिलाड़ी है। कोई खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है? मुझे तो खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। वक्त पे जो टीम में चल रही हैं उसमें उस टीम में कौन खिलाड़ी है उसमें? विपिन भाई, हम तो कह रहे हैं आप चाहे टाइम लो पर आप करो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, हमें गलत समझ रहे हो। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये चीज जो आप कह रहे हो चल रही है, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क हमें मत दिखाओ, हमें नहीं देखना आप, क्योंकि ना हमने आईपीएल खेलना भाई साहब, मैं तो खेलूं नहीं, ठीक है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को दिखाओ जिनसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे हो, लोग लाइव आओ, लोगों को ये बताओ कि भाई योरी मेरी फेडरेशन ठोक के भाई काम वो ये करे जो लट गाड़ के नहीं वो करे ना कि हाँ, उनको भरोसा तो दिलाओगे नहीं दिलाओगे? पर भाई मैं ये कह रहा हूँ आपसे। एक भाई का कमेंट आया कि कौन कह रहा है भाई आपको ये 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिलेंगे? तो भाई अंकुश महाराष्ट्र से बताया है उन्होंने, उनकी कंटिन्यूस बात चल रही है हमारे यहाँ की फेडरेशन से। और भाई और कहोगे तो भाई रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे आपके पास, एक चीज एक पर्सनल मैसेज कर लेना, हम रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। बिल्कुल सही बात, हवा में बात हम करते नहीं, अगर कुछ बात कह रहे हैं तो भाई उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा सुना दी जाएगी, कि भाई ने सुननी हो ना तो बेशक बता दें। अभी तक भाई मुझे बताओ, अभी तक फेडरेशन चलती आ रही है, किसी भी भाई ने कुछ भी, किसी भी जितने भी भाई हैं इस गेम से जुड़े हुए, किसी का कोई क्लियरिटी है कि क्या हो रहा है?
बस जुड़ जाओ ही जुड़ जाओ हो रही है। कोई भी भाई मुझे बताएगा ये क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ बता पाएगा मुझे? भाई मैं खुद नहीं कहता आप फेडरेशन में खेलो, आप ओपन खेलो। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप ये करो वो करो, हमारा आप पॉइंट ऑफ व्यू समझो। हम ये कह रहे हैं कि जब आज से 6-7 साल पहले जब सब कुछ चल रहा था, उसमें क्यों चल रहा था वैसा? क्योंकि खेल और मेहनत कर रहे थे, तो सब कुछ गेम का लेवल हाई जा रहा था। अब गेम का लेवल वो गिर इसलिए रहा है कि अब मेहनत करनी छोड़ दी लोगों ने। अब जुगाड़, भाई विपिन भाई आप खुद लाइव आओ, कल ही आ जाओ भाई लाइव। फिर भाई मैं कह रहा हूँ आप लट ठोक के लाइव आओ, मैं कब आपसे मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप आके करने जा रहा हूँ हम तो कह रहे हैं आप आगे अपने आप को एक्सपोज तो करो कि चीज हूँ और ये करवाने जा रहा हूँ, और इस दिन ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं तो कह रहा हूँ आप करो इस चीज को, मैं मना ही नहीं कर रहा इस चीज को तो भाई साहब। और भाई एक बात बताओ, ये हापुड़ साइड है, अपर एंड के टूर्नामेंट चलते हैं। अब ना फरीदाबाद की पूरी उसमें अपर एंड के टूर्नामेंट चलते हैं। क्या भाई आप इन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? फेडरेशन के रूल ये ना तो ना होंगे। क्यों भाई, उनका हक ना है क्या खेलने का? मान लो कि ये अपर एंड खेलते हैं भाई, आप लोग नहीं खेलते, लेकिन कम से कम ये थोड़ी ना है कि आप जबरदस्ती किसी खिलाड़ी पे रूल दोगे। भाई एक मिनट हिमांशु राव भाई जी कह रहे हैं कि हमारी टीम में 1-2 प्लेयर राजनीति करते हैं। भाई देखो हम बिल्कुल सच बोलते हैं और ना हम बुरा माने। आप बताइए तो कौन राजनीति करता है? हम अब बता देंगे कौन करता है कौन नहीं करता भाई देखो, और भाई कौन कहता है बिल्कुल पूछो, बिल्कुल खुल के पूछो भाई, कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है भाई। भाई वो है खुल के जवाब दिया जाएगा। तो भाई इतने भाई का वो अब है, मेरा नंबर कब आएगा? तो मैं मेरे भाई सिंपल सी बात, हमारा तो फंडा यही है, आज तक टूर्नामेंट होते आ रही हैं रेवाड़ी में भाई। अब तो ना होते टूर्नामेंट अंडर एंड के हुए भाई, हम तो वहाँ भी खेलना हुए, ठीक है। और भाई इस साइड एक आध टूर्नामेंट हो जाए हम तो भाई वहाँ भी खेलने जाए। और अपने ग्राउंड में तो भाई हम अपर एंड खेलते ही आए हैं हमेशा, और आगे भी खेलते ही रहेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, जो भाई भला करना चाह रहे हैं ना इस खेल का, उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी पे जबरदस्ती का रूल मत थोपो भाई। और मेरी गारंटी है भाई, सोनीपत में टूर्नामेंट होगा ना, अगर कि भाई आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे अभी। हाँ, रिकॉर्डिंग बकायदा भेजी जाएगी विक्की भाई। अगर टूर्नामेंट होगा ना, कई टीम ऐसी हैं भाई जो आज भी अपर हैंड टूर्नामेंट करवाएंगे अपने गांव में। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, विक्की से याद आ गया, विक्की सोनीपत को ले लो भाई। विक्की की टीम आप देखोगे, विक्की ने इतनी मेहनत करी टीम तैयार करने में, अपने 7 बालक टोए, मेहनत करी, 2-3 साल हारे भी भाई जम के। जब उनका जीतने का नंबर आया ना, तब उनके आपने राशन कार्ड ढूंढ दिए कि ओहो ये तो भाई उस गांव का, ये उस गांव का, ये उस गांव का है। भाई जो बंदे मिक्स होते ही नहीं है, अब विक्की का सेट कभी भी आपने मिक्स नहीं देखा होगा खेलता कि भाई ये टीम मिक्स खेलती है। तो भाई कम से कम ऐसी टीम की आप सोचो, अब इतने रूलों में विक्की की टीम खत्म हो गई। कभी भी रिवाड़ी का कोई टूर्नामेंट, कहीं का भी कोई टूर्नामेंट, विक्की की टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हो। भाई आप एक बार रूल बना ही रहे हो सबके बारे में, तो सबके बारे में भाई आप रूल बना रहे हो, तो रूल आप सबको सोच के बनाओ। विक्की की टीम के लिए कुछ करो, जो टीमें भाई टीमें फिक्स करो। अगर आपको इस गेम में उधार लाना है ना भाई, बीच का रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकालो। आप ऐसे ना होता कि 30 बालक अलग छोड़ दिया, 70 एक तरफ कर दिया। आप क्या कर रहे हो, 4 भाइयों को ना कुछ बंदे खटक रहे हैं, तो आप उनका बस एक रास्ता वो दिख रहा है कि इनको किसी तरह हटाओ। भाई ने लिखा है, वो भी भाई ने भी नीटे का नाम लिखने के लिए बोला था। तो भाई वो भी भाई तो बोलते ही आ रहे हैं पिछले 2 साल से, कब नहीं बोल रहे हो? हमें कम से कम 10 जनों से सुनने में आई है कि भाई उसने नाम लिखा, उसने लिखा, पर इन चीज़ों से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। भाई ये बात अगर है तो आप आगे लाइव पे क्लियर कर लेते, या काका से क्लियर कर लो इस चीज़ का। तो भाई अब ये तो हम बता नहीं सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ पीछे से। वो कोई बात नहीं भाई, इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और ना हमारे आपस रिश्ते में कुछ दिक्कत आ रही है। हम इस चीज़ को भी बड़े मज़े से ले रहे हैं कि भाई ये भी एक बढ़िया इंटरेस्ट पैदा चल रहा है। चलो हमारे काले भाई आ गए हैं, जरा भाई से मिल लो, आओ भाई बैठो जरा। काले भाई हमारे स्कॉलर, एक बार कर तू दे भाई। जय बाबा, जय बाबा। काले भाई भी आ गए हैं, थोड़े से काम से गए थे। अरे भाई तुम्हारी टीम की हर एक फॉर्मेट में नंबर 1। अरे थैंक यू भाई विपिन भाई। गुजर भाई, तो भाई मैं यही समझा रहा हूँ विपिन भाई, मेहनत करोगे तो भाई हर कोई हो जाएगा यार। हम में कोई ऐसा थोड़ी था, हमारी बता रहा हूँ, हमारी सोच ये नहीं रही कि भाई हमारे को हराने के लिए एक टीम में मिक्स नहीं हुई। भाई नीटू, राजेश, पिंटू, ये सब एक टीम में भी खेले हैं और हम तब भी जीते हैं। तो भाई आपको हराने तो आखिरी में 7 ही जने हैं, 7 ही आप खड़े हो, 7 ही सामने खड़े हैं, तो आप उनसे बढ़िया खेलो, हरा दो।
क्या दिक्कत आ रही है उस चीज़ में, मुझे ये बताओ ना। खेल की मेहनत से क्यों डर रहा है आज की तारीख में आदमी? मन में ये सवाल डाल लिया है कि मैं तो इससे जीत ही नहीं सकता। जब आपने भाई मन में ही सोच ली कि नहीं जीत सकते तो जीत ही नहीं भाई सकते। आप सारे भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिस जहाँ भी जैसे भी अब ये जितनी भी यंग टीम लिकट के आई है ना भाई खेलने की तई इस टूर्नामेंट में, इस गेम में, भाई अपने जो खिलाड़ी हैं ना भाई, उनकी सोच जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। वे इस राजनीति से दूर रहेंगे ना तो उनका ही खेल सुधरेगा। और जो सा भाई राजनीति में घुस गया ना तो भाई इस चीज़ की तो गारंटी मेरी है, वो राजनीति में ही रह जाओगा हमेशा हमेशा की ताई। खिलाड़ी तो वो कदे ना बन सके और ना वो कदे जीत सके। भाई ये देखो इस गेम का एक तो चस्का ऐसा है, आप कोई भी रूल बना दो, आदमी क्या है सोचा यार खेल लेना है यार नक्की का, आप कुछ भी रूल चेंज करते रहो। एक तो इस गेम का उद्धार पता है भाई क्यों नहीं हो सकता? इस गेम का उद्धार ये नहीं हो सकता, आप गाड़ी उठाओ हर 20 किलोमीटर दूर जाओ, आपको एक नया रूल मिलेगा। आप इस पूरे देश में अगर इस गेम का रूल देखने निकलोगे तो 100 से 150 रूल हैं, तो कैसे आप खिलाड़ी को एडजस्ट कर दोगे उसमें? कि आपने मतलब ये आज की तारीख में ये हो रहा है कि अगर मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही ना तो ये चीज़ भाई गलत है। भाई अंडरहैंड का हमारी तरफ गेम क्यों आया? जो टीमें जीत नहीं पा रही थी, उन जिनसे ड्रॉप नहीं निकाल पा रहे थे, उन्होंने क्या करा कि अंडरहैंड खिलाओ भाई, ड्रॉप डलेंगे ही नहीं तो ड्रॉप उठेंगे ही नहीं। सारी टीमों की बात नहीं हो रही भाई, किसी टीम की देखो चॉइस भी हो सके जीते। भाई मैं तेरी यही बात कहता हूँ, आपकी कि choice है आपकी वो। ये चॉइस है, आपको वो खेल इससे ज़्यादा पसंद है बस। लेकिन आपके अलावा भी और कुछ टीमें हैं जिन्होंने ये सोचा कि भाई जब अपर एंड में अगर नहीं फाइट कर पा रहे तो एक आसान रास्ता ढूंढ लिया कि भाई ये आसान रास्ता है, इस पर चल पड़ो, स्कोरिंग ही खत्म हो जाएगी, अंडर एंड है, 1 घंटा तो खेल लेंगे, 1.5 घंटा तो खेल लेंगे, कि मेरा भाई पोजीशन भी लगती है। तो इसको जब इंक्लूड किया गया हम ये, और इस चीज़ की भाई कोई बुराई नहीं कर रहा मैं अंडर एंड के खेल की, ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ या कुछ भी है भाई। सिंपल सी बात है, जो चल रहे हैं खेल उसमें चलन क्यों ना देते? 4-5 बंदन है जो ये बेड़ा ठाया है, कुछ बंदन है मिलकर कि हम तो इस खेल में सुधार के रहेंगे और इसमें पता ना क्या करके मानेंगे। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भाई टूर्नामेंट करवाए हैं ना अपने गांव में, वे भाई फेडरेशन से तो करवाइयो मत। अरे संदीप भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हो ना कि रिवाड़ी में नहीं बनी थी, मैं मतलब समझ, मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि कुछ शरीफ लोगों को आगे रख के, आपने शायद वो बात ठीक से सुनी नहीं, कि बहुत जो उसमें जो हेड पोस्ट पे थे ना वे बहुत शरीफ भाई हैं, वो हमें सबको सब जानते हैं यार, हम भी जानते हैं। पर उसमें जो एक मात्र जो दिमाग चलाया गया था ना वो स्टेट रूल का, भाई वो सबको पता है वो क्यों चलाया गया था स्टेट रूल का, कि अंकित हमारे साथ ना खेल सके, हम उसके साथ ना खेल सकें। भाई सुमित शहरावत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, इसमें जिस हर बंदे ने अपने हिसाब से रूल बना रखे हैं, जो जैसे रूल बना देता है बना। भाई किसी भाई का कोई सवाल हो, सिटी कोई की टीम दुविधा के साथ, हो, अब भाई एक बात तो बताओ बता मेरे को, आप ये अनिल कुमार भाई बता रहे हैं सिटी की टीम, अब ये बताओ दिल्ली कितनी बड़ी है? दिल्ली इतनी सी है, और भाई आप राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, यूपी देखो, कितने बड़े हैं। तो आप भाई दिल्ली के से एक टीम बनाने की कह देते हो, गांव गांव की आप सिटी बना देते हो, आप जयपुर सिटी बना देते हो कि जयपुर तो सिटी है, और भाई दिल्ली में हमारे एक चिराग दिल्ली एक छोटा सा गांव है, हमारे गांव के 10,000 आदमी से एक टीम बना के लाओ, जिसमें कि 6,000 आदमी तो शायद किराएदार हैं, और जयपुर पूरी टीम बना लो। तो कई चीज़ें भाई कुछ गलत भी हैं, गलत वो इसलिए हुई हैं कि आदमी अपनी चॉइस से चल रहा है, जिसको जो पसंद है वो कर रहा है। भाई इसका एकमात्र इलाज है सेट फिक्स करो, जो सेट जैसे खेलता आ रहा है ना उनके सेट फिक्स करो भाई, तू अलग नहीं खेल सकता, बस जो अपने सेट से आए वो खेलने अब की। जो फेडरेशन बन रही है भाई, हमारी फेडरेशन से हम तो यही उसको सलाह देंगे भाई, आप उस फेडरेशन में आप बना रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई गांव गांव आपके फेडरेशन से टूर्नामेंट कराए, पहले तो आप भाई उनको कुछ फ़ायदा दो जो कि वो आपका टूर्नामेंट कराएं, आप उन्हें या तो कुछ प्राइज़ दो। दूसरी बात, आप भाई उनको एक रास्ता दिखाओ कि भाई ये आप सारी बड़ी टीमों को अपने अंडर कर लो। जब आप सारी बड़ी टीम आपके अंडर हो जाएगी तो टूर्नामेंट वाला तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, आपसे ही तो कराएगा। अब आप फेडरेशन बना रहे हो, फेडरेशन में टीम जो टॉप टीमें चल रही हैं उन वही इंक्लूड नहीं कर रखी है आपने। पहले आप भाई उन टीमों को अप्रोच करो, एक बीच का रास्ता ढूंढो कि ये वाले रूल सही रहेंगे, ये वाले रूल सही रहेंगे, जिस पे सब सहमत करें वो रूल बनाओ। हम ये तो कहने रहे कि भाई मेरे ही फायदे के रूल बना दे, उसमें भाई जब सारा एक रास्ता निकलेगा ना तो अपने आप टीमें जुड़ेंगी, अपने आप बढ़िया मैच होंगे, सब कुछ इम्प्रूव होगा। योगेश कौशिक भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो, यही बात मैं इनको कह रहा था कि आज भी फरीदाबाद बेल्ट में अपर एंड का गेम खेला जाता है।
अगर फेडरेशन के थ्रू रूल थोप दिए गए और तो भाई- भाई फिर ये तो गलत हुआ ना कि कई बंदों के साथ तो आपने गलत कर दिया। विपिन भाई बता रहे हैं बात चल रही है, होगा ये होगा वो होगा। तो भाई ये जो कह रहे हैं ना कि 5 लाख रुपए वाली बात किसने बोली है? भाई महाराष्ट्र से अंकुश पाठक जी, उन्होंने हमें बताया कि ए ग्रेड खिलाड़ियों को तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, बी को 3 मिलेंगे, सी को 2, 1, मतलब बहुत लंबी करोड़ों में बात कर दी उन्होंने। तो सर से ऊपर दिखाई हमारे तो इतने करोड़ रुपए शायद बाइक ने हमने ना तो कभी देखे ना कभी सुने 15 ना की- कोई ऐसा बंदा मिला जो इतने करोड़ों की बात करे। शाहरुख खान चीफ गेस्ट होगा, डायरेक्ट बातचीत चल रही है, आकाश अंबानी से बात चल रही है, मतलब टॉप मोस्ट बात चल गई। वो तो सर से ऊपर से गई बिल्कुल कि क्या बात चल गई है। तो आप हमारी तो भाई फिर थोड़ा सा हम घबरा के मगर इतने बड़े बंदे से बात करनी भाई हमारे पास की तो है ना। तो इस मारे विपिन भाई आपसे कही थी हमने कि थोड़ा सा आप आना और इस चीज को क्लियर कर देना लोगों के आगे, हमारे आगे नहीं, लोगों के आगे कर दो बाकी के जो खिलाड़ी हैं। नीरज भाई एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलेंगे सब जो डायरेक्ट वॉलीबॉल में रहेगा। जग्गा भाई ये तो आप खुद ही गलत कर रहे हो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फरीदाबाद में कितने गांव हैं जहाँ पे आज भी अपर हैंड का खेल चलता है? आप उनको छोड़ दोगे क्या? आप उनको अलग कर दोगे क्या? आप एक बात का मेरे को जवाब दो। आप पहले मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो ऐसा, आप करो, लेकिन आप एटलीस्ट पहले जो आपके जैसे लोकल एरिया की टीम है कम से कम उनको तो तैयार करो, उनको खेलना शुरू करवाओ भाई अंडर हैंड का। जैसे बतौला की टीम हो गई, तिगांव की टीम हो गई, कितनी टीम है भाई साहब यहाँ पे, आप उनसे तो अंडर हैंड का खेल खेलना शुरू करवाओ। पहले एक जिले में शुरू हो, धीरे धीरे करके वो बढ़े। जब हर जिले की कई कई टीम एक फॉर्मेट पे खेलने लग जाएंगी तो फेडरेशन के अंडर सारी अपने आप ही आ जाएंगी भाई। ऐसे आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते ना कि आप 10 टीमों को तो बाहर ही कर दो कि भाई अंडर हैंड होगा, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो अपने घर बैठो। ये चीज़ गलत है भाई, ये खेल स्पिरिट नहीं होती खिलाड़ी की। भाई आप एक हाँ भाई जो फरीदाबाद में बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है भाई अपर हैंड। भाई साहब भाई हम ही जीते थे हम पिछले जीते थे लास्ट वाला, उससे पहले विक्की सोनीपत जीते थे भाई। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट कराते हैं वो। भारत सरदार ने गुजर भाई, राम राम भाई साहब, क्या हाल है आपके? राम राम भाई साहब, हमारी राम राम आपको, बड़े हो हमसे। भाई हैप्पी बर्थडे बोल देना भाई सुमित को। सुमित, हाँ सुमित, हमारे सुमित भाई को भाई देख विश तो मैंने कर दिया था उसे फेसबुक पे, पर भाई उसको लाइव पे भी कह रहे हैं हैप्पी आजकल बर्थडे। भाई लोग ऐसे गुंडाए बैठे हैं, बात कुछ कहो पता नहीं उसका क्या मतलब निकल जाता है, और फिर ब्लेम भी हमें ही कर दिया जाता है कि हम वकील है, पता हो रही है। सौरभ क्या हाल है भाई? सौरभ राणा अरे भाई बहुत सौरभ बढ़िया राणा, भाई। ये देखो भाई अपनी घेवरा की टीम है, लोकल बच्चे हैं, बिल्कुल खेलना शुरू करा। आप इनका गेम देखो, एक नंबर खेलते हैं बच्चे। भाई साहब पर चीते ऐसी फुर्ती ले रहे हैं बड़ा, कितने बढ़िया खेल रहे हैं ये। लेकिन अपर एंड का जब से गेम खत्म हुआ ना, जब से ये टीम खो गई, ये भी टीम खो गई। कितनी एक टीम है ऐसी जो पता ना अभी तो ध्यान भी होंगे, अरे यार वो टीम भी थी भाई अपर एंड खेले करती। एक हमारे यहाँ से पटवारी भाई थे, उनकी टीम आई करती खेलने की टाइम। हम तो उनकी खेल कुतुबगढ़ में खेले थे भाई, इस साइड वे आए करते थोड़ा खेलने घेवरा में। पटवारी भाई की टीम एक नंबर की टीम थी भाई उस टाइम पे। वो नहीं आती, गोपालपुर नहीं आती। काले भाई स्मोकिंग करने लगे अब तो सही आ रही होगी भाई। काले भाई तो कुछ भी कर सके रमेश भाई साहब। ना। ना आप काले भाई फिटनेस पे ध्यान दे रखा है पर पूरा। फिटनेस है भाई, 50-60 किलोमीटर रोज दौड़ लगा रहा है भाई। भाई बता रहा था 3700 रस्से कूदूं। संदीप देशवाल राम बस राम सही कर भाई, रखा, सारे पेट भाई खत्म राम कर राम दिया मेरे बिल्कुल। भाई साहब। हाँ एक मिनट भाई, रमन कुमार। मोतलागढ़ रिवाड़ी टूर्नामेंट में कौन कौन था उसके बारे में भी बता दो, जो टीम में रोक रहा था। भाई रमन भाई एक तो आपकी दिक्कत सोल्व करता हूँ, आपके ना कर लो। 4-5 दिन से हम भी मैं कहेंगे भाई। ये बात मैंने भी नोटिस करी थी कि भाई आप बार बार ये चीज़ उठा रहे हो। भाई ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई। ये चीज़ उसी फेडरेशन से शुरू हुई। फेडरेशन ने आई, 4 बंदों ने चुपचाप रूल बना दिए, सब पे थोप दिए कि भाई ये रूल से आपको खेलना पड़ेगा। भाई अगर हमारी गलती में तब मानता हूँ कि भाई मैंने टूर्नामेंट वालों से हमने बात ना करी हो कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हमने बकायदा टूर्नामेंट वालों को फ़ोन करके बताया कि भाई अगर आप इस टूर्नामेंट से टूर्नामेंट कराओगे तो हम नहीं खेल पाएंगे। हमारी गलती तब होती, और मैंने भाई नाम भी लिख बताया उनको कि भाई ये टीम में मना कर रही है आने, बात कर लो। और भाई वो हमारा भाईचारा मान लो या कुछ भी मान लो कि हमारे कह जैसे मैं नहीं गया तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा, तो वो तो हमारी आपसी भाई कनेक्शन है, भाईचारा निभाते आए हैं हम। और भाई मोतला कला वालों ने भाई फेडरेशन का टूर्नामेंट हुआ था, वो सबसे पहले फेडरेशन का टूर्नामेंट कराया था उन्होंने। तो वो वही फेडरेशन है जिसमें स्टेट रूल बनाया था, ये ऐसे खेलेगा वो वैसे खेलेगा। तो भाई 4 आदमी क्यों बताएंगे कि ये 70 आदमी ऐसे खेलेंगे? 70 आदमी बताएंगे ना भाई 70 आदमियों को कैसे खेलना है। 4 आदमियों ने बैठ के डिसाइड कर दिया कि सब ऐसे खेलो, क्यों खेलो भाई वैसे। और उन भाई होते हैं मोटला कला वाला भाई होता है। देख भाई एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कोई हमारे टूर्नामेंट वालों तो बैर थोड़ी है भाई, कुछ भी आप दिक्कत ना, ना मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप ये रूल बना दो अपने टूर्नामेंट में कि भाई बॉल सर पे पार करनी है, भाई हम आगे खड़े हो जाओगे। लेकिन कोई एक्सटर्नल बंदा, कोई फेडरेशन
जो ये चीज कह के आ रही है कि भाई हम तो इन्हीं के खिलाफ रूल बना रहे हैं और हम तो ऐसे ही टूर्नामेंट करवाएंगे रेवाड़ी में हर जगह, भाई वहां हमसे नहीं जाया जाएगा। हर बंदे की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम आपके गांव में सिर्फ इसी मारे नहीं आए, एकमात्र कारण यही था, वो फेडरेशन, उसके अलावा नहीं था जो कोई। आदमी आपको छाती ठोक कर कह रहा है कि अब तो बेटे हम बताएंगे तुम्हें कैसे खेलना है और आपको वैसे ही खेल के दिखा खेलना पड़ेगा, तो भाई इससे अच्छा तुम अपने घर ही ठीक है। तो भाई आप भी समझ गए होगे क्या कारण रहा होगा उस टाइम पे। भाई और उस फेडरेशन ने 2 टूर्नामेंट कराए थे, एक लीलू भाई का भी टूर्नामेंट था, हमने वो भी नहीं खेला था। वो ना खेलने के हमारे कोई उनसे बैर थोड़ी है, हमें कोई अच्छे नहीं लगते, हम सारे टूर्नामेंट खेलते हैं। बस हमारा कारण वही था भाई उसमें कि भाई वो फेडरेशन के थ्रू थे टूर्नामेंट। और रमेश भाई जी, हाँ भाई, और भाई जिन जिन का कमेंट हम रिप्लाई नहीं दे पाए ना, वो अब लिख दो भाई, अब बता देंगे सब। भाई अब भाई जी रूल, आंसर मिलेगा, सवाल ही जवाब दो। भाई जी रूल तो सबके लिए सेम होने चाहिए, सिटी विलेज। भाई बिल्कुल प्रदीप भाई ठीक कह रहे हो। अब किसी को आप सिटी बना देते हो, किसी का विलेज बना देते हो, कुछ भी कर देते प्रदीप हो। भाई एक मिनट चलो सवाल करता हूँ जी। जो है सापला के हैं, घर उनने दिल्ली में बना लिया, आपके नजफगढ़ में रहे, आपके यहाँ पे रही हैं, आप उन्हें सापला में पंचायती अकाउंट करोगे या अपने यहाँ पे पंचायती अकाउंट करोगे? मेरे को इस चीज में बहुत जवाब सारी चीजें हैं भाई जो क्लियर करनी है, कुछ आप को समझ में आ रहा है। ऐसा है कि अपने हिसाब से, अब सापला क्या होती है कि सापला अपने हिसाब से फेवर से मान ले कि कल को कह दे भाई ये तो जब है यहीं का तो हम तो इसे खिला, आप भी कह सको इस चीज ने, तो भाई ये चीज होती है जो सॉल्व करी जाती हैं। कि सरकार तो कह रही है समझ भाई रहे हो? यहाँ का है, वो कह रहे हो वहाँ का है, ये कोई बात नहीं होती। बहुत चीजें हो जाती ऐसे तो हैं भाई। हमारे काका बोगी भी पथरेड़ी से पंचायती खेले हुए हैं, उसमें क्या है, चिराग दिल्ली से भी खेले हुए हैं भाई, बताओ उसमें क्या है? भाई जी। यंग प्लेयर के लिए संदेश, भाई जी बताया मैंने। भाई यंग प्लेयरों का एक ही संदेश है भाई, राजनीति में मत पड़ियो। और भाई इस खेल को सिर्फ शौक और तक भाई रहने देना, शौक- करियर मत बनाना। हाँ, करियर मत बनाना भाई। काम धंधा सेट हो, घर बार ठीक ठाक चल रहा हो, बढ़िया हो, दुआ है। वे तो भाई इस खेल ने खेल लियो। और भाई किसी ने पहले जरूरत हो ना कि काम धंधा करना है, तो पहले भाई काम धंधा करियो, ये बाद में खेल दिया भाई रमन कुमार जी। भाई वही रीजन था हमारा, और कोई रीजन नहीं था। चिराग दिल्ली के कमेंट देखो, चिराग सिंह के देख, चिराग सिंह का कमेंट आप देख ले। दोबारा टाइप कर दो, हम पढ़ नहीं पाए। राम राम भाई, क्योंकि एक साथ खूब सारे कमेंट आ रहे हैं ना भाई। राम रहियो भाई। हरिओम शर्मा जी, भाई साहब राम राम। सिद्धार्थ कुमार, और भाई पिछले कुछ दिनों से ना, पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होगे, 1 मिनट काले 1 मिनट 4-5 दिनों से ये चल रहा है कि एक दो आदमी ये दिखाने के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, हमारी बन नहीं रही है, या पता नहीं क्या क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में दीखण का है, बेशक कुछ भी चल रहा है, आगे भी बनेगी। ऐसा ना है कि जीमन जब भी जाएगा तो जीमन आगे भी जाओगे उनके, और वे भी हमारे आओगे, सारी चीज होंगी। के टूर्नामेंट में भी ड्रॉप वाली टीमों ने जीता। हाँ नवीन भाई सही कह रहे हो कि भाई नवीन कुमार, बिल्कुल नवीन भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब इससे भाई क्या साबित होता है, मैं ये नहीं कह रहा अंडर हैंड का खेल बेकार है भाई, कोई गलत वे में मत लीजिए इस बात ने। मैं ये भाई अपर हैंड का टेक्निकल खेल है जो अंडर हैंड को भी अपने अंडर कवर करता है। इस खेल में अंडर हैंड से ज्यादा टेक्निक है, तभी अपर हैंड खेलने वाला खिलाड़ी अंडर हैंड में भाई कामयाब रहा है। कोई ऐसे टीम जिसको खेलने में फाइट करनी पड़ी हो? भाई साहब ऐसी तो तेरी टीम है, मैं आपसे सच्चाई बताऊं तो हमारी तो ये मान लो जोन सी भी मतलब टीम आ जाए करती ना, और वे सामने वाले मतलब हमने नहीं करता भाई, तो सही बात, हमारे उनते ही कापे करते पिंडी। और बड़ी बड़ी टीम तो भाई रमन भाई नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि भाई वो भी नाम नहीं ले रहे, वो भी हमें इनडायरेक्ट बात मार रहे हैं, तो हम भी उसी वे में रिप्लाई देना चाह रहे हैं उनको कि भाई जैसे वो कर रहे हैं, आप समझ तो सबके सब कुछ आ रहा है। रमन भाई क्या कर रहा है, अगर एक आदमी भाई किसी की शर्म कर रहा है तो यूं मत करो ना, आप उसको बिल्कुल ही दाबने की कोशिश करो, या मतलब बिल्कुल ही आप उसको पब्लिकली उसकी इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते हैं, ये खेलते हैं। अरे भाई कौन आज की तारीख में पैसा खेले और कितना पैसा दे रहे हो इस गेम में? भाई स्टेट का रूल चलाया फेडरेशन के कुछ बंदों ने, बस इतना ही कह सकते हैं। और आपको बता दूं, ये पैसे की बात भी ना 1-2 ही बंदे उठा रहे हैं, पैसे वैसे की कोई ऐसी बात ना, सिर्फ 1-2 बंदे ही उठा रहे हैं आजकल। पैसा 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 क्या, मेरे को तो बात ही नहीं समझ में आ रही। अमित मलिक कुहाड़ा भाई, उस छोरे का इतना बढ़िया खेल था ना, मैं आपको बताऊं अमित मलिक भाई, मतलब मैंने उस बंदे के हाथ में देखी थी जो डोजिंग थी ना, ड्रॉप थे, जंप शॉट थे, पर भाई वही कहे करें किस्मती थोड़ी
हाँ, ऐसा नहीं है कि एंड एंड में अच्छा ना खेला हो, पर अपर एंड में भाई उसका क्लास एंड के टूर्नामेंट यहाँ चल रहे होते तो बहुत बढ़िया हाथ था उस लड़के का भाई अपर एंड में। सुरेश आप सभी बिश्नोई, legends को थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। आपको देखकर सीखते हैं भाई भाई साहब। ये मान लो लेजेंड वेजेंड तो नहीं, खैर सारा ये तो एक भाईचारा है, ये एक छोटा सा संसार है भाई वॉलीबॉल का। इसमें हम आ जाए किसी और के भाई गांव में टूर्नामेंट हो गए, कोई भाई करवा जाए, अब अगर इतनी सी चीज में यार खिलाड़ियों ने रोकेंगे खेलने दे तो भाई क्या बात का रह जाओगा अपना। ये कोई ऐसा प्रोफेशनल खेल ना है ना भाइयों कदे हो सके, जहां तक मेरी सोच है। विपिन भाई कर दें, बहुत राजी खुशी हूँ भाई मैं, वे कर दें, वे कुछ कर दें, हम तो भाई चाह रहे हैं वे कर दें, ऐसी कोई दिक्कत ना है भाई। सुरेश बिश्नोई भाई। सुरेश बिश्नोई, वो सुरेश वही शूटिंग जय बाबा की भाई। भाई साहब भाई इतना नहीं खेले हम उनके साथ, एक बार शायद झुंझुनू में मैच हुआ था उनसे, हाँ। सुरेश भाई से। हाँ, जालिमपुरा की टीम में खेल रहे थे वो। जालिमपुरा की टीम, अरे भाई जीते भाई। आप देखो ना उस वाले फॉर्मेट में तो पंजाब की टीम खेलने आई थी, दो दो तीन तीन टीम, एक नंबर की टीम जो हमारा टूर्नामेंट उठाती है, अब वो अटैक लाइन वाले फॉर्मेट में खूब खेलने आई थी झुंझुनू में, और मेरे ख्याल से अगली बार होगा तो अगली बार भी जाएगी। तो आप उस वाले उस नहीं अमल करते कि भाई एक बीच का रास्ता निकाला है, कुछ अंडर एंड के होने दो, कुछ अटैक लाइन के होने दो। फ्री स्टाइल रेवाड़ी वाले भाई, मैं कह रहा हूँ कौन सा ऐसा भाई है, कौन सी ऐसी टीम है जिसमें जंप बॉल लेके कोई ना मारा था, वो खूब मारे हैं भाई। भाई बीच का रास्ता गोविंद भाई यही है कि भाई हमारी राय है, देखो हम अपनी राय किसी पे क्या थोपें भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है। हमें इतना पता है कि अगर इस गेम में अगर आपको इंटरेस्ट और ज़्यादा लाना है ना, तो भाई आप फिक्स सेट का रूल बनाओ कि भाई फिक्स सेट यही खेलेंगे। रूल भाई देखो जिसका जैसा टूर्नामेंट कराने का मन है, जिसने अपर एंड कराया अपर एंड करा दिया, जिसने अंडर एंड कराया उसने अंडर एंड करा दिया। टीम जिसकी जहाँ खेलनी होगी खेल लेगी, हर फॉर्मेट में खेल लेती है। चाहे एक हाथ बांध दो यार, तुम कहोगे ना कि एक हाथ से खेलो, तो आदमी एक हाथ से भी खेलेगा। पर ये है कि इस चीज़ का सोल्यूशन वही है, आप पंचायती करके या 5-2-4-1 6-1 इन रूलों से भाई कामयाब नहीं होगा ये गेम। गोरू भाई उसकी दुश्मनी है तेरते, तेरी उठक बैठक लगवाना चाहे वो फालतू नेट मार के नहीं। और भाई कई लोग कह रहे हैं कि आजकल तो पता ना किस किस को स्टार कह देते हैं, तो भाई शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा ही होगा, इसलिए लोगों ने स्टार कह देते हैं। कहने वाले तो देखो कहेंगे भाई फरीदाबाद में भी एक टीम नहीं है एंड की, यही तो कह रहा हूँ मैं आपको, यही देखो तो भाई आप हर जगह देखो ना भाई। देखो ये थोड़ी कि मुझे पनीर की सब्जी पसंद है तो भाई मैं पनीर ही खाऊंगा। अरे मैं तो भाई ना दाल भाई। बन रही तो दाल खा ले यार। मैं तो भाई आलू की खाऊंगा, और मतलब जिसको जो जो चीज मेरी बात पसंद है ना सुनियो साड़ी वही चीज कह रहा है, मुझे तो भाई यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इन चीजों का भाई आप ये देखो कि आप अपने अपने लिए मत सोचो कि मेरे लिए ये, तो एक बीच का रास्ता भाई तभी निकलेगा जब आप सारे बैठ के सबके बारे में सोचोगे। आपकी नजर में शास्त्री भाई बात तो खेल बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है रियलिटी में भाई हाइट कम फाइट ज्यादा है, वो बिल्कुल मार भाई ज्यादा है। वो ऐसे खिलाड़ी जरूरी नहीं है भाई हर खेल में, मतलब अगर ये नहीं है, ये तो कुदरती भगवान की देन है, किसी की हाइट लंबी हो किसी छोटी, पर उन्होंने ये साबित किया है अपने टैलेंट पे खेलते हैं भाई साहब वो। हमारी काले तारीफ भाई तू सुपरस्टार है, काले तो भाई काले तो भाई सुपरस्टार ही चाहिए। है भाई, वो तो उसका तो होड़ ना हो सके हमारी काले भाई देखो तरफ भाई से 100 नंबर है। काले भाई की आपको बता देता हूँ सच जय बात। बाबा की भाई। काले भाई जब टीम में आए ना, तो काले भाई टीम में नहीं आए थे, उस वक्त पे हमारी परिस्थितियां थोड़ी खराब थी, तो काले भाई के पास थी गाड़ी ऑल्टो, काले भाई की गाड़ी टीम में आई थी पहले काले भाई की गाड़ी रही टीम में। उसके बाद काले भाई ने जो एंट्री मारी है भाई, उसके बाद आज तक काले ही भाई हैं, ऑल्टो खूबे ही काले भाई हैं भाई। मेरा विक्रांत मलिक भाई बिल्कुल सही बात आप भी कह रहे हो, और मैं फिर दोबारा सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। भाई जिस भाई ने जिसने भी बता दियो आगे। एक मिनट बंटी भाई कौन है? दिक्कत है। रुक जा यार काले। फरीदाबाद में भी एक भी टीम भाई, बिल्कुल सही कह रहे कौशिक भाई, एक भी टीम नहीं है। सुपारी आगे नीटा नीटा हाँ नीटे के भाई, नीटे के भी पीटे फरीदाबाद की टीम्स के बारे में आपकी राय भाई। एक मिनट पहले तो मैं फरीदाबाद की टीम बता दूं आपको भाई। बतौला की टीम है, यंग बच्चे हैं। सैतली आप फरीदाबाद के बाद फरीदपुर की टीम देखो, पवन है, दिनेश है उसमें। फरीदपुर की टीम ने बहुत नाम कमाया है, फरीदपुर की आप टीम देखोगे ना बहुत नाम है फरीदपुर का।
अपने एरिया में फरीदाबाद में फरीदपुर बतौला बहुत तगड़ी टीम है दोनों, बहुत इतना नाम इसलिए नहीं हो पाया कि जब तक ये टीमें तैयार हुई ना कि भाई अब ये नाम करने चलते हैं तो रूल बदल गए। अब ये दोनों टीमें बैंड कैसे खेलती खुद बताओ आप। तो इसलिए आप बतौला और आप फरीदपुर की टीम में इतना नाम नहीं कर पाई और बाहर, पर आप उनके लोकलिटी में देखो बहुत शानदार टीमें हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उनकी, बढ़िया बातचीत वाले लड़के हैं, इज्जत करते हैं। दिल के अच्छे हैं भाई। भाई लॉकडाउन के बाद नोएडा लीग कंफर्म है भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करो कराओ जग्गा भाई। पर जग्गा भाई जो बात सच है भाई हम वापसी जगह भाई देखो, हम ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई आपकी बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं देखो कर जो रहे। सच्चाई वाली बात है हमारे साथ हुआ था। हमें ये पता है कि हमारे बाद ना शास्त्री भाई टूर्नामेंट खेल ली और आपने हमें नहीं खिलाया। हम एक लोते अपनी लाइफ में एक टूर्नामेंट और वहां हम 6:10 पे पहुंच गए थे। 5-10 मिनट का इतना कोई बड़ा रोला नहीं होता। नरेंद्र रोहतक सुदाना टूर्नामेंट डायरेक्ट वॉलीबॉल के, भाई साहब ये गलत कह रहे हो आप। डायरेक्ट वॉलीबॉल के सिर्फ उसमें काका रूल थे, लेकिन टूर्नामेंट वो गांव वाला के अंडर हुआ था। हाँ। पैसा वैसा अरेंजमेंट गांव वाला ने करा था, ना कि उस कमेटी ने करा था डायरेक्ट वॉलीबॉल ने। तो अब ये मत कहो उसके अंडर हुआ था, अब ये कहो कि जब इसकी शुरुआत हुई थी आपके इसकी, तो आप उनके टूर्नामेंट में एक वो देखने गए कि भाई ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। ये चीज़ को टूर्नामेंट गांव वालों के अंडर हुआ था अंकल, और ना उसमें स्टेट का रूल था। कोई रूल वूल नहीं थे। हाँ भाई कोई सही ऐसे कह रहे हो रूल आप भी भाई। एक तो कमेंट भाई जल्दी भाग रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, थोड़ा तो टिप्स दें इतने अच्छे भाई। नीटे भाई को तो यूँ मान लो इस पे हम टिप्स देते आए हैं। आप तो हकीकत बता दूंगा ना, अगर बस समझ जाओ थोड़ी बहुत बात। ये वो इंसान है जो सबसे पहले डरे करता है बढ़िया टीम आते। अरे यार मेरे तो डरे करता था यार, ये बताओ। जय बाबा की भाई। जयपुर टीम के बारे में भाई शुरू में तो रिलेशन थोड़े हमारे ऐसे ही रहे, मतलब जिसकी ज्यादा जान- बात थोड़ी कम हाँ, होता था पर जयपुर अब से। हमारी बढ़िया इंटरेक्शन है और भाई बढ़िया टीम है हम जयपुर उनके की। वहाँ पे भाई 2-3 टूर्नामेंट खेलने गए भी हैं। हाँ। उन्होंने इनवाइट भी किया है। जो जिन्होंने जिस दिनेश ने हमें जहाँ जहाँ बुलाया भाई वो 1 नंबर टूर्नामेंट हुए। बढ़िया। बाकी रामगढ़ गए थे भाई, हमें वहाँ बहुत गलत करा था हमारे साथ भाई। सही बात है भाई, किसी और के साथ ना करियो और ना दोबारा ऐसा इतनी करियो किसी दूर के टीम साथ। बुला के करा गया था हमारे साथ काम, पर वो चीज हमें अपने गाँव में बुलाया था, ज्यादा इज्जत भी करी भाई। बढ़िया खिलाड़ी हैं यार भाई, खिलाड़ी तो एक और नंबर है ही दिनेश में तो भाई भाई दिल का सारे। भी चीज मिस नहीं कर सकते। संजय भाई साहब, आनंद भवानी भाई, ये 2 खिलाड़ी ना स्टार है भाई। मेरे ख्याल से टैलेंट है। ये मान लो बस ये इनका खेल ही छूट गया, ये कम आते हैं खेलने इस साइड, वरना आप लोगों को इन दोनों का खेल देखना चाहिए। इनको इनवाइट करो तो जयपुर से 2 टीम आनी चाहिए, एक तो की कमल भाई, भाईयर की जो कमल आती है की टीम, दिनेश और एक की संजय भाईयर की टीम और आनी एक भाई चाहिए। तीसरा क्लब में आपको बता क्लब है भाई T2 स्कोरर है, एक उनका क्लब है। बोबास क्लब भाई रिसेंटली आया है, सारे यंग लड़के हैं, 24-25 साल के हैं। पिछले 1 साल आप जयपुर का उठा के देखो, एक तरफा राज कर रहे हैं वो, कमाल को भी हरा रहे हैं, सबको हरा रहे हैं। नवीन सिवाज भाई अभी खत्म करने वाले, देखो खत्म नहीं कह सकते, खत्म हम जब मानेंगे इसने जब हम खुद छोड़ देंगे। आस नहीं छोड़नी भाई। अपर हैंड तो हम और खत्म टूर्नामेंट ही तो है भाई, खत्म ग्राउंड में तो आज भी हम अपर हैंड खेले हैं, खत्म कैसे हो जाओगा ये गेम भाई। भाई नेट की हाइट कम हो रही है भाई। देखो नेट की हाइट ना अभी ठीक चल रही है, 7-10 7-11 बहुत नीचे हो जाए हाइट। अरे भाई उस पे यार मंचल जैसे हाथ खोल रहे हैं, अरे अभी पता ना किस किस का बॉल बैठाने लग रहा है यार, वैसे ही डरते हार रहे हैं। और नीचे नाइट होगी तो कहाँ खेल पाएंगे भाई। भाई पंजाब वाले आ गए तो फिर वो बाड़ी तो गिरेंगे। और मारेंगे तो भाई गोहाना टीम अच्छी है भाई। विपिन भाई साहब भी तो गुहाना में खेले हैं। अब विपिन भाई साहब ने देख लो, हाँ देख लो विपिन भाई रोहतक से भी खेले हैं पंचायती और गुहाना से भी खेले हैं। तो क्या इलाज है इस चीज का? जब फेडरेशन में ही मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब एक चीज में ना क्लैरिटी लाओ, जैसे कि आप ये क्लियर करो कि आप रोहतक से पंचायती खेलोगे या आप गुहाना से खेलोगे, अपने फायदे के लिए नहीं। मेरा मतलब ये है हर खिलाड़ी। अब जो अगर कुछ करने की आप सोच रहे हो ना, तो अब इन चीजों को छोटे छोटे ग्राउंड लेवल से क्लियर करो। आप सीधे ही ना बड़े सपने दिखा रहे भाई, हो आदमी को कि विजेंद्र- आप बड़े, हाँ बताएंगे भाई। आप क्या कर हो रहा है इस वक्त पे कि सीधा आदमी को टॉप मोस्ट लेवल दिखाया जा रहा है कि आईपीएल होगा। आईपीएल बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। अरे भाई आप एक डीपीएल ही करा लो, डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, तो उस धीरे धीरे ग्राउंड लेवल ठीक करना चालू करो। विक्की ने भाई बहुत बढ़िया पॉइंट डिस्कस
पे तो वर्क करो, ग्राउंड लेवल की टीमों को उठाओ। भाई एक से एक टीम रही है। भाई पहले गुआना टीम के बता दे भाई। भाई साहब गुआना टीम अभी रिसेंटली आपने भी रही है टूर्नामेंट, तो उसने उठाया ही है। और उस टूर्नामेंट में उसमें मेरे ख्याल था तो भाई सारी टीम मारी थी। हाँ, तो बहुत एक बढ़िया। नंबर की टीम है इस टाइम पंचायती पे टूर्नामेंटों में भाई पंचायती में। अंकित को वैसे भी हराया भाई है। 5-2 4-2 में अंकित पचरेडी भी हराया है उसने, और भी बतेरी टीम हरा रखी है भाई। एक तरीके से बढ़िया खेलना, तो एक नंबर की टीम है भाई। और लगे रहो इस खेल में, बढ़िया फ्यूचर है उनका भाई। राम राम भाई साहब। विजेंद्र फोगाट भाई साहब तो ये मान लो, बस क्या बताऊं मैं आपको, इनकी होड़ नहीं हो सकती। इनने जो है सिखाई है चीज, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ विजेंद्र फोगाट भाई साहब ने लट के जोर पे ये खिलाड़ी बना रखे हैं कई तो। और कुछ उनका भाई टैलेंट था। और एक नंबर के आदमी है भाई साहब, दिल थे उनकी। सारा वॉलीबॉल संसार इज्जत करा है, और हम तो करेंगे भाई। भाई बेस्ट प्लेयर नहीं रह ले भाई अमन। अरे धन्यवाद भाई। बालोट को फेडरेशन नहीं था भाई, वहां ना आए थे तुम। भाई उस दिन यार काम था मैं कुछ भाई साहब उस दिन कुछ समस्या ऐसी हटी थी, मैं आपको आप कहोगे तो मैं पर्सनल में मैसेज में भेज दूंगा, हम इस वजह से नहीं आ पाए। राजेश खेड़ी मान सिंह के बारे में कुछ बता दो भाई। राजेश भाई खिलाड़ी है भाई, वो तो है ही भाई बस। राजेश सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, उसका न्यू ना बेरा, मतलब इतनी हाइट होने के बाद जो आवे जब वो ड्रॉप गिरे है। एक लंबों में भाई कहते हैं दिमाग वाला स्कोरर, तो हाँ। लंबों में दिमाग वाला स्कोरर भाई दिमाग वाला है भाई, अरे एक नंबर का ड्रॉप भी खेला कर उसका। देता, मार भी देता भाई। गोहाना तो अच्छी टीम भाई। कौन चिराग दिल्ली के किसने विजेंद्र भाई साहब, चिराग दिल्ली की सेट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे शुरू में बताई थी हमने, हमारा सेट बनाया था भाई। शुरुआत हुई थी मनोज, आप लोग उन दोनों भाइयों को नहीं जानते होंगे शायद, मनोज शेरावत, सुरेंद्र शेरावत, जिन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू किया था, टूर्नामेंट में जाना। ठीक है भाई, उन पे गाड़ी हुई करती, हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, 16 साल के थे, 15 साल के थे जब ले जाया करते। उसके बाद हमारे साथ जुड़ा था भाई नवीन, ये तुगलकाबाद से हमारा भाई, आज भी हमारे साथ है और हमारी टीम का हिस्सा है भाई वो, नवीन शर्मा भाई। ठीक है भाई साहब। स्टार्टिंग में टीम हारती थी भाई, हमारा मंटू हमारे साथ था हमारा नेटमैन मोगली, हमारी साइड अमित बिट्टू, इन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू किया था। और भाई जिस दिन हमें हमारा सेट बन गया था ना ऑलमोस्ट, कि भाई नीटा और काले भी भाई हमारे सेट में जुड़ गए थे, उस दिन इन भाइयों ने छोड़ दिया था। और उस दिन से नरेश भाई जबरदस्त हो गया। और जब से नरेश भाई ने हमारे साथ खेलना शुरू करा, ये मान लो कि हमारी पोजीशन लगनी शुरू हो गई थी। और काका भी साथ साथ उसी टाइम पे ही आया था हमारी टीम में। और ये जो बच्चों की टीम है भाई साहब, चिराग दिल्ली की बच्चों की टीम का सारा श्रेय जाता है नरेश भाई को और बिट्टू को, जिन्होंने शुरू किया था उनको खिलाना। और काका भी था उनके साथ में, तो इन सबको श्रेय जाता है इस चीज का। अंकल बॉबी भी था, मतलब काका को कहता हूँ। विकास वाला टूर्नामेंट भाई हम इसलिए नहीं जा पाए, वहां पे भी सेंटर रूल लगा दिया था कि भाई या तो अंकित बेटे को खिला लो भाई। पर अगर आप वो टूर्नामेंट उठा के देखोगे ना, उसमें जो 6 टीमें टॉप थी ना, उसमें ऑलरेडी 2-2 सेंटर खेल ही रहे थे। आप भालोट को ले लो, भालोट में रवि था, विकास के खुद के सेट में था कमल जयपुर और जयदीप भी था, और नजफगढ़ में भाई भूंडू भी था। तो कई टीमें खेल रही थी, पर अब वही है कि अब जिसकी जो जैसा जिसका भाई जी करे वो वैसा कराएगा भाई। हम किसी को कैसे मना कर देंगे कि आप ये मत करो। काका बैंक अकाउंट तो है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ना हर एक को एक आप लोग तो खिलाड़ी थोड़ी हो ऐसे कि आप 2 जगह से खेलते हो। मैंने अभी तो बताया, जैसे विपिन भाई साहब भी है, कदे रोहतक से खेल लिया, कदे वहाँ से, ऐसे और भी खिलाड़ी हैं। तो उनको ये क्लियर करनी चाहिए भाई, या तो यहाँ से खेलो या वहाँ से खेलो। मैं ये कह रहा हूँ भाई। देवेंद्र डॉक्टर कैसा प्लेयर भाई साहब, हम पहचान नहीं पा रहे। डॉक्टर अगर आप कह रहे हो गोपालपुर से, तो भाई डॉक्टर के नाम तक हम जाने उनने भाई साहब ने टीम, हमने जब ये चीज सीखी थी ना उनसे सीखी थी कि जब वे टूर्नामेंट में आते ही क्या करते कि भाई हमारा टीम साउला की टीम से मैच करा दो। उस दिन हमने देखा था कि भाई जी दिखाना पड़ता है खेलने की, तहीं सामने वाले खिलाड़ी के साथ जी दिखाओगे ना जब खिलाड़ी बन पाओगे, ऐसे नहीं बन पाओगे। भाई हमने कम से कम उनके 10 टूर्नामेंट देखे हैं, 10 के 10 टूर्नामेंटों में उन्होंने आके ये कहा है कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम है उससे हमारा मैच कराओ भाई। पहला ही मैच आती भिड़ते खेलते। उनसे एक चीज हमने ये सीखी थी जिसपे हमने अमल भी किया था कि हम भी जाके अपना बढ़िया टीम से मैच करेंगे। नीटू यूपी इधर आने लगा था, यमुनानगर थी इधर, तब हमने भी फिर यही पॉलिसी अपनाई थी कि हमारे टूर्नामेंट में जाते थे कि भाई हमारा मैच नीटू से करा। भाई थर्ड बॉल जंप का बेस्ट प्लेयर, तो पहली बात तो खैर स्कोरर ही होए करें जो थर्ड बॉल जंप मारे हैं। और भाई सारे भाई इस वक्त पे तो अश्विन मार रहा है, राजेश भाई है, नीटू भाई है,
और भी कई भाई हैं। एक सबसे बढ़िया थर्ड सोनीपत से जोनी था। जोनी भाई साउदा से, एक हमारा अरे काले भाई सेक्टर 28 वो सोनीपत में है भाई साहब, वे भी मारे करते, विक्की नाम है उनका। तो सारे बढ़िया खिलाड़ी हैं भाई ये जम के। नीटा भी भाई कदे कदार मार लिए करता जम। की टीम की भी कमी बताओ भाई कुछ। भाई कमी कुछ नहीं होती टीम में, कमी पता है क्या वक्त भाई, सौरभ राणा भाई, भाई एक तो पेशेंस और एक आपसे आपका मन खिलाड़ियों में नहीं होगा ना कि भाई मैं तो पसंद नहीं करता इस खिलाड़ी, लेकिन वे सेम उसमें भाई इन चीजों को दूर करो आपस में। अगर वैसे होती नहीं ज्यादा टीमों में, पर अगर है जाओ कि भाई मन मुटाव से नहीं, प्रेम से खेलो। जब जितना एंजॉय करके खेलोगे ना पाले के अंदर, उतना ही भाई भाई सुरेंद्र भाई, गुंडू भाई को तो सभी भाई जिसका नाम ही भूंडू है, आप मैं मेरे ख्याल से कोई नहीं पावे भाई के नाम का पूरे हिंदुस्तान में। तो आप ये मान लो उसका कितना खतरनाक खेल होगा। मतलब वो कद कद में आपकी टोपी घुमा जाओगा, पाड़े में खड़े होगा, आपने खुद नहीं पता लगेगी। भाई बहुत तगड़ा कलाकार आते हैं भाई, मतलब कलाकार है ड्रॉप भाई। आपके को इतने सालों से आप खेल लोगे तब भी ड्रॉप नहीं पकड़ पाओगे। ड्रॉप जो थर्ड बॉल की जो सबसे बढ़िया कलाकारी अगर कोई करता है तो वो भुंडू है, जिसे अपने हाथ से खराब नहीं करता पहली बात बिल्कुल तो। भाई साहब। और भाई किसी भी मरे मैच को निकालना जानता है वो, कभी भी गेम पॉइंट पे भी होप नहीं छोड़ता। मेरे 0 है, सामने वाला गेम पॉइंट है, तब भी उसकी ये उम्मीद रहती है कि मैच आ जाएगा, तुम खेल लो। जितना भी हम खेल रहे हैं, जितना देखा है, बहुत पेशेंस वाला है और बहुत बाहर नहीं। नेटिव भाई 2 शब्द बोल दे, रोहित बालियान भाई कहने लग रहा है जैसे। हाँ भाई पूछो भाई, कुछ बताते हैं बिल्कुल। पूछो ना, तू बोल दे कुछ, अपना एक्सपीरियंस बता दे भाई मेन तो घबरा गया भाई हो। पहली बार आया, ऐसे लगे। ये जो बहुत से प्लेयर हैं जो अपनी टीम को छोड़कर दूसरी के सेट में खेलते हैं, उस बारे में बताओ। तो भाई आप एक बात बताओ राहुल शर्मा भाई, कई आप बुरी ना हो खेलने की, अब हम किसी को कैसे जज कर सकते हैं, हम किसी पे उंगली कैसे उठा देंगे, क्या पता उसकी क्या दिक्कत हो भाई, किस वजह से वो गया है। और भाई मेरा सवाल ये ये बताओ है इस मेरे गेम को। में कि दिक्कत यही आ रही है कि हम पता है क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे, हम बस सामने वालों को देखे जा रहे हैं। हम भाई जब हम गेम शुरुआत करा था ना, अगर इससे 2 बॉल बिगड़ी हैं और मैंने 15 बिगाड़ दी हैं, तो इसने मेरी गलती नहीं निकाली कि तूने 15 बिगाड़ दी। ये हमेशा यही सोचता रहा कि वे 2 बॉल अगर मैं ना बिगाड़ता तो और 5 मिनट खेल जाते हम। तो आदमी सब अपनी अपनी गलतियां ढूंढने स्टार्ट करेंगे ना इस गेम में कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। साथ वाला भाई हर किसी का अच्छा दिन नहीं होता। अपने से मतलब रखना चाहिए आदमी को। एक टीम खेल रही है, एक टीम खेलती है भाई, आप खुद सोचो, 7 जने खेल रहे हैं, 7 जने खेल रहे हैं, सातों का दिन एक दिन अच्छा नहीं होगा, किसी दिन किसी का बेकार दिन होगा, किसी का बेकार दिन होगा, बाकी 5 जने भाई उस गेम को निकाल के देते हैं। या पीरागढ़ी में था भाई, उसमें सांप लगे थे 15 और हमारे थे 2-3 ही पॉइंट थे उस दिन। उसके बाद नरेंद्र ने वो मैच निकाल के दिखाया, और उस मैच में मैं इतना गंदा खेल रहा था, मैंने 20 बॉल बिगाड़ दी होंगी उस मैच में कम से कम, पर हम तब भी जीत गए। काले शीनू बाकी 6 जने इतने तगड़ा खेले। राहुल रोहित जून क्या हाल है भाई? राहुल देना भाई ठीक बात है। अरे राहुल क्या हाल है भाई लड़के? राहुल भाई बहुत दिनों बाद। दीप भैया राम राम भाई। नीटू भाई ये काले थोड़े आजकल एग्रेसिव आदमी हो रखे, पता ना क्या कह कुछ गलत लगा है, काले को रोक रखा है, इसलिए रोक रखा है भाई। लट बच जाएंगे। कब भाई झुंझुनू का टूर्नामेंट गोविंद भाई अक्टूबर में होता था, पिछले साल नहीं हो पाया, और शायद इस साल भी भाई वो दिवाली के आसपास होता है भाई, दिवाली से कुछ दिन पहले 10 दिन पहले होएगा, तो आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे हम। भाई बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है हमारे हिसाब से। तो अगर इस खेल का कुछ IPL है तो वो है IPL। बहुत तगड़ा इंतजाम रखते हैं हर चीज़ का, खिलाड़ियों की इज्जत होती है वहाँ। बलियाना की टीम थारी साथ है राहुल देसवाल। भाई बलियाना की टीम तो भाई आजकल बहुत थोड़े जॉब वो वाले हैं, उतना टूर्नामेंट नहीं खेल पाते। हाँ। पर जिस टूर्नामेंट में बलियाना की टीम आती है भाई, कुछ ना कुछ करके दिखाती है। दावेदार होती है भाई वो, बढ़िया मतलब सेंटर है जो हाँ। भाई, और लाटर भाई है, मतलब कुछ बात उनका है, भाई टीम उस टीम कॉम्बिनेशन का है भी भाई। कॉम्बिनेशन है, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, मेरे ख्याल से कई टीमों से बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वकालत की प्रैक्टिस हो रही है भाई साहब, नहीं वकालत की प्रैक्टिस नहीं हो रही राजेंद्र भाई, कुछ ना आजकल मार्केट में 2-4 अफवाहें चल अब रही हैं आज। वकालत की प्रैक्टिस तो कम, खैर जो दिल की तसल्ली है ना, कि जो मतलब कहनी है बस कुछ बातें, तो वो कहनी जरूरी कि है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई भाइयों को क्यों दिक्कत चल रही है, हमें नहीं पता क्या पिछले सुधरते आप
क्या क्या हरकतें कर रहे हो हमें सब समझ में आ रहा है, पर हम कहते ही नहीं इन चीज़ों को। काला धूमसी तो भाई साहब, हम गए थे उनके वहाँ पे खेलने, हम ही जा रहे हैं, हमारा हाल हुआ था वहाँ पे। भाई काले धूमसी भाई थे वे जिनने हम माता मार मार भगाए थे भाई, टूर्नामेंट में हरा गए। हीटे कौन सा गाँव था वो भाई, ध्यान जो नहीं काले आया। धूम से खेल रहे थे उस भाई जान बराड़ा करके कोई गाँव था वहाँ भाई, पे भाई में 4 भाई घंटे मैच चल गया था। दिन में 4 घंटे मैच, सारे खिलाड़ी थक गए, एकलौता सिर्फ काला धूमसी भाई था जब भी भट्टा ही भट्ट लग रहा था। मतलब एक नंबर का खिलाड़ी है भाई, स्टेमिना वाइज और खेल वाइज बराड़ा गए थे भाई हम। दोनों चीज में। हाँ नीरज भाई आप स्टार हो भाई, सब खिलाड़ी तो भाई साहब सारे स्टार हैं, भाई देखो, जितने भी बढ़िया हमारी हैं। हमारी नज़र में ना कोई पर्सनल खिलाड़ी स्टार नहीं होता, ना होता भाई, टीम जब बढ़िया हो जाएगी ना, सिर्फ टीम की वजह से खिलाड़ी बनता है टीम की भाई। वजह से खिलाड़ी बनता है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, टीम कॉम्बिनेशन। तो एक जैसा बढ़िया था। विपिन भाई के बारे में 2 शब्द। भाई विपिन भाई साहब को तो मैंने देखो ये कही है, खिलाड़ी तो वे बहुत जबरदस्त हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, ठीक है। इंसान भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई दोराई नहीं है। इज्जत करते हैं आगे से, बिल्कुल करते हैं, हम भी उनकी करते हैं, इसमें भी कोई दोराई नहीं। बट भाई साहब मैं उनको सिर्फ एक ही सलाह दे रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं ना, कम से कम आगे ना क्लैरिटी दो, खिलाड़ियों को क्लैरिटी दो। और सतपाल भाई तो भाई मतलब ऑल इन वन पैकेज है, आप ये मान लो। एंटरटेनमेंट, खिलाड़ी का खिलाड़ी। अच्छा अनजान बंदा हो कह नहीं सकता सतपाल भाई खिलाड़ी है, लेकिन जब खेल का खेल दिखाओगा ना चौंक जाओगा भाई। कई जय जगह बाबा से की काले भाई, जय बाबा की गोरू भाई, आलू पनीर खास हैं भाई। राम 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 भाई साहब, आनंद सुजान जी। नीटा भाई स्टार प्लेयर है, नीटा तो भाई है ही स्टार प्लेयर ही। धन्यवाद भाई। अगर कुछ बोल रहे हैं नीरज भाई, नीरज भाई बोल ही रहे हैं जब से जीत भाई, गया। अब तो काला धूमसी गेम के बारे में कुछ शब्द भाई साहब अभी बताइए बताए काले भाई, धूमसी के बारे बताए, में। आप दोबारा मैं काली गाड़ी बैठूंगा गौरव भाई किसी को गौरव को ना 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 भाई, किसी ने किसी को टीम से नहीं निकाला भाई साहब। बस ये गौरव कि को वो सुनो, मेरी बात ओपन सुनो। टूर्नामेंट ही नहीं हो रहे भाई अब। गौरव को टीम से तो हम जब लेकर आड़ेंगे ना होंगे भाई सकते। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, ये सब गलत फहमी है, तो ऐसे सवाल ना करें आप। भाई काले भाई को ऊंची बॉल पे भी शॉट मारा करता, और काले भाई को कुछ भी करते हो भाई। भाई गति मार दिया करता, कई बार तो अपने पाले में ही गाड़ दिया करता भाई। बहुत मुंडे। हमारे काले भाई ने तो भाई ऐसी बॉल मारी है एक बार, जिंदगी भर याद रहेगी। पर हम जीत गए थे। जीता जी मना बढ़िया भाई, थोड़ी समस्या हो रही है। एक मिनट भाई, वो जीत जमीन जाओगे और उड़ जिस भी ना, नहीं तो भूखे जा आ जाओगे। हाँ भाई थोड़ी समझ में कम भाई आई साहब भाई। देखो है तो शायरी, पर हाँ समझ सकूं मैं। गेरा टीम की कमी बताओ भाई, बताइए भी। सौरभ राणा भाई, अब भाई- भाई ये रिपीट हो गया क्या भाई? ना ना रिपीट तो ना हुआ। ला रहे हैं ना। हाँ ना ना, चिराग दिल्ली टीम की हमारी तरफ से राम राम भाई, बंटी भाई। राम राम भाई सारे भाई। भाई अरे यार बाबा चुप रहेगा। रज्जी थल टूर्नामेंट भाई, भाई रज्जी खेड़ी मान से भाई रज्जी आप किसी की ना अगर रज्जी को खेलते देखा हो तो भाई जी ना, एक तो स्टार है, देखोगे ना आप उसे तो मतलब तो भाई पर्सनैलिटी की इतनी तगड़ी है पर्सनैलिटी भाई। स्टार, ऊपर से भाई का खेल ला जाओ। बॉल मारता था ना वो सामने वाली में। मतलब कुछ चीज एक वो ना देखने में भी लगे कि भाई वाह क्या चीज है। और भाई लाइन अपनी बोलो मार दिया करता ना, मेरे ख्याल तो इतनी एक्यूरेसी मैंने तो ना देख रखी किसी और में। भी अच्छी थी भाई रज्जी। हाँ, हर जंप बॉल मारे करते भाई। सब डरे करते थे उससे। और मेन बात ये भाई, पूरी टीम डरती भाई थी भाई से। रज्जी भाई खौफ बड़ा बंदा था। रज्जी ने जो कह दी तो कह दी। कह दी भाई, टीम में उसकी कमांड थी। कमांड और वाला भाई एक बंदा। ऐसा होना भी चाहिए। जमील भी तो ऐसा ही था भाई। जमीन जमील भी भाई बहुत अच्छी साइड खेलता था। जमील के काले के पी रहा है लेसी लेट आउट। ऐसे ही झूम जाए आजकल वो भाई। कैथल टूर्नामेंट भाई बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था, हम जीत के भी आए थे इस साल से पिछले साल। इस साल शायद अंकित गया था, हम नहीं जा पाए थे भाई। कैथल टूर्नामेंट बढ़िया क्यों होता है आपको देखो, एक मेन सा रूल हो जाता है, चारों तरफ की टीमें आती हैं। सारी टीम आती है भाई, पंजाब की टीम उसमें आती है। ओपन टूर्नामेंट भाई वो इसलिए बेस्ट लगता है कि उसमें एक से एक टीम आती है। ओपन में टैलेंट दिखता है।
ये है हमारी बस कहने का मतलब भाई। सिंह राजन, डायरेक्ट वॉलीबॉल में ऐसा कोई रूल नहीं है किसी काका। अंकल मैं बता दूं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई कोई बंदा आए और मतलब एक चीज ऑफिशियल करे ना सब हम कुछ। यही, हाँ यही चीज विपिन भाई साहब से कह रहे हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं भाई, चलो उसमें कुछ तो रूल रेगुलेशन होंगे, ऐसा नहीं कुछ तो रूल होगा। वे रूल लोगों को बताओ कि मेरा कोई खिलाड़ी उसमें कंफर्टेबल ना हो और कोई, तो उस चीज को समस्या जब भी तो हल होगी। ये चिरा दिल्ली भाई अरे राहुल भाई वो ये जिससे मजाक चलता है उससे मजाक कर लेते हैं राहुल, यही बड़ी वाली बात है भाई। भाई दिल से तो किसी का बुरा नहीं चाहते भाई राहुल भाई। अरे बाबा कुछ राम राम भाई हो, राम राम बोगट भाई। राम राम भाई साहब। भाई बढ़िया टीम भी पैसे के लिए टूट रही है जिसके चक्कर में दूसरे भाग रहे हैं भाई। मेरे ख्याल से आपकी सोच है, मैं देखो अब सोच तो इंसान की बदली भाई जा सकती नहीं। कितना पैसा मिल जाए इसकी बात बताओ। अरे यो तो भाई हम तो भाईचारे ताई खेले हैं भाई। हमने भाई क्या भाईचारा कमाया है भाई। यमुनानगर पिंटू से कदे पूछ लेना, विक्की से पूछ लेना, करनाल वाले बाल का पूछ लेना, विक्की सोनीपत से पूछ लेना, वे बता देंगे आपने भाई हमने भाईचारा कमाया है या हमने पैसा कमाया है। जब हम इस गेम में आए ना तो उस वक्त पे एक सुनील का क्लब होता था बहुत तगड़ा, तो भाई वो भी हमें खिलाने के लिए एग्री थे, उसके साथ भी हम खेल के, वो टॉप टीम थी उस वक्त की। उस टीम में हम दोनों के लिए ऑफर था कि खेल लो, पर हम उस टीम में इसलिए नहीं खेले क्योंकि हमें भाई अपनी टीम बनानी थी। तो हमने तब भी वो पैसों के लिए खेलना तो हम उसमें जाके खेल कर आराम से और भाई हम नहीं, कोई भी खिलाड़ी नहीं खेलता पैसे के लिए। चलो कौन खेले पैसा भाई? छोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि भाई इनाम मिलता है तो अच्छा लगता है, खिलाड़ी मन लगा के भी खेलता है, इसमें कोई बुराई ना है। और भाई- वरना इंटरनेशनल लेवल पे भी भाई पैसा की तरह खेले कर रहे हैं। बताओ ना, आप टूर्नामेंट आपको नाचे गाए में जीत जाओगे यार, कितनी मेहनत टीमें करे आती भाई, हैं, पसीने मेहनत काट करें। के मेहनत का तो सब में तब वो इनाम मिले पैसा। भाई आप एक बार मेहनत करो, टूर्नामेंट उठा के देखो कितना अच्छा फील आता है, नाम के लिए खेलता है आदमी भाई। चिराग दिल्ली ट्रॉफी गेम में लंबे स्टैंडर्ड के बहुत अच्छे खिलाड़ी नीम उनके और चिराग दिल्ली ऐसी टीम सबको रायश इनाम है। भाई साहब टीम कॉम्बिनेशन होता है ये, विक्रांत मैं मलिक यही भाई, कहना चाह रहा हूँ। विक्रांत मलिक लड़के हैं भाई, जो भी सुन रहे हो भाई, अपनी सोच अच्छी रखो, अभी तो वॉलीबॉल जब आप दम दिखाने का जी रखो, मतलब दम दिखाओ सामने वाली टीम तक कि हाँ तुम हरा सको उन्हें भाई। वो कुछ करके- ऐसी कोई टीम ना है जो ना हार सकती। अरे ऐसे कोई खिलाड़ी ना है, भगवान ना खड़े होते सामने, खिलाड़ी है, इंसान है वे, हर एक की कमी रहती है भाई। सबसे बोल बिगड़ा है। और बाकी जो मेहनत करे तो भाई दिन दिन के भी टाइम रहे, कदे कोई जीते तो कदे कोई जीते। राम राम भाई, जयदीप भाई। भाई मंचल तो भाई 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 वो आजकल तो हलचल कर रहा है। आज की तारीख में जो कोई बॉल के 6 टुकड़े करने का मादा रख रहा है तो वो मार रहा है यार। इन दिख दो भी खिलाड़ियों नहीं। तो मैं यही चीज कही करता माँ भाई, तुम किसी दिन किसी खिलाड़ी ने मारो ये जानते कोई ध्यान ना देगा, थारी बोल लगेगी और वो बेचारा चोट खा जाओगा। धूमसी और काला खुर्द भाई के काला धूमसी के बारे में तो बता चुके हैं बताइए भाई, काला बहुत जबरदस्त खुर्द- खिलाड़ी हैं काले खुर्द को। भाई साहब देखो भाई भाई कब देखा फेस हमने? शायद देखा हो, पर ऐसे भाई नेम हम जयदीप भाई, राम राम भाई, मुबारक हो आपका ब्याह हो, मत सोचियो पार्टी ना लेंगे, टूर्नामेंट में मिलो आप, पार्टी तो लेंगे भाई। तो हमारी छाई आपके साथ बैठेंगे। भाई फरीदाबाद में तो हमेशा ड्रॉप पिट रहा। हाँ भाई ड्रॉप ही हुई है वहाँ पे। सापला में पिन पंचायत थी भाई, अब गोहाना में भी खेल रहे हैं। तो भाई हमारा ये है कि इस गेम में ना बस ग्राउंड लेवल पे क्लियरिटी नहीं है, थोड़ी सी क्लियरिटी लाओ, एक बढ़िया तरीके से बैठ के हर चीज का सोल्यूशन निकल हम जाता तो है। भाई एडवाइस दे रहे हैं, हम लोग हम, बताए जो हम ये बस कमेटी अपनी चला रहे हैं। अपनी राय दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं इस गेम में। भाई हम अपने अपने I think हम अपना विचार रखने आए कि भाई हमारी तो ये सोच है। तो कह रहा हूँ मैं, यही चीज तो कह रहा हूँ, खिलाड़ियों को तो इकट्ठे करो, उनकी भाई साहब बात तो ले, वे क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, तभी तो कुछ करोगे, या किसी पे थोप दोगे ऐसे ही। यही मैं समझाना चाह रहा था विपिन भाई साहब को भी। टाइम पे एंट्री होगी पे फिलहाल टाइम पे एंट्री होगी तो फिलहाल फाइनल अच्छा। होगा डायरेक्ट वॉलीबॉल। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो भाई साहब, ये तो काका मैं ये कह रहा हूँ कि ये रूल तो सिर्फ डायरेक्ट वॉलीबॉल नहीं, कोई इस फेडरेशन के थ्रू टूर्नामेंट ना करवावा है ना, उसमें भी कर देना चाहिए। चाहे उसमें भाई मैं ही क्यों ना हूँ, मैं लेट पहुंचू ना भाई, बेशक उल्टा घर भेज दे, कोई दिक्कत ना है इस चीज में। ये तो और बढ़िया रहेगा, टाइम पे टूर्नामेंट होगा, पब्लिक भी देखेगी। जब रिपब्लिक मैच देख पाती बढ़िया।
भाई वही तो हम कह रहे हैं, आपने वही बड़ी बात है विपिन भाई, आप कह देते हो। आप ये बता दो आज तक आपने, आप खुद बताओगे भाई, आपने भाई साहब वो आपको जयदीप पे नहीं करा। आप ये कह देते हो कि भाई कौन कौन आवे कौन ना आता। अरे भाई आपने, आप ये बताओ आज तक आपने हमें कांटेक्ट करा? हाँ, आप हमें कांटेक्ट करो, हम ना आए तो हम कहेंगे हाँ भाई आपने कांटेक्ट करा था हम नहीं आए। आप कभी खुद से कुछ करो मत और फिर सीधे ना कह दो कि भाई कौन आवे यार। भाई साहब ऐसा आप बात हमें- नहीं चलेगी। आपने अगर बेड़ा उठाया है तो भाई साहब ये दिक्कतें तो झेलनी पड़ेंगी आपने। भाई अगर कोई भी काम इतना आसान नहीं होता भाई, आप करोगे तो दिक्कतें तो आएंगी। बिल्कुल आएंगी भाई साहब, ये तो आपने करना पड़ेगा। अब आप देखो कैसे करोगे। आप हम तो फोन कर देना, हम तो आ जाओगे, हमने कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। बताओ ना, आप पूछो, दिनेश भाई हैं, फोगाट भाई हैं, हमारे अंकल ही हैं, वो भी कोई ले लो, कौन नहीं आएगा, आप सब होंगे। पर आप करो तो सही उस चीज़ के लिए, किसी हो सब। भाई अपने कैसे हो? सब बढ़िया मेरे भाई साहब। मनदीप आप बताओ कैसे हो? तू लाइव में कहता, हाँ भाई लाइव तो विपिन भाई आ ही नहीं रहे, लाइव आ जाए तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाए, क्लियरिटी कर दे कौन क्या करा रहा है। निशा भाई हमारी टीम सरदाना की 2 साल। भाई साहब आपने 2 साल हुए, मैं कह रहा हूँ हमने 5 साल हो गए थे पहला राउंड क्लियर करे। हम खुद आ रहे हैं भाई। भाई टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है, मेहनत करोगे जी लगा के खेलोगे तो ही सीखा जाएगा। और भाई टाइम तो लगता ही है इस खेल में। आके कोई सीधा एकदम से स्टार नहीं बन सकता। गुड्डू, अरे भाई डिक्शनरी में अगर वर्ड सर्च करोगे ना विपिन भाई, गुड्डू भाई के नाम का मतलब है फोर्स। हमने तो भाई यही पढ़ा है। हमने देखा था भाई इतनी भयंकर बॉल कोई पार नहीं करता ग्राउंड में। भाई दिल से खेलते थे। और भाई हम जाना है भाई। साउदा की टीम भाई क्यों इतनी बढ़िया लगती है लोगों को? एक तो लुक में स्टार हैं सारे, कि ये लंबे लंबे दानव टाइप आदमी मारा बोलना धम्मा ही दम। भाई दूसरी बात, वो टीम कभी राजनीति में नहीं घुसी। गुड्डू भाई की सीधी पॉलिसी थी, कोई आओ भाई। उस टीम की सचिन भाई हैं, सचिन भाई का हम भाई स्टार्टिंग में ना 1-2 बार गुड्डू घर से जीत गए, पर हम जब भी सचिन भाई थे वो हम टीम जीत नहीं पाते थे। बहुत रिसर्च करी हमने भाई कैसे जीता जाए, बड़ी मुश्किल से जीते थे उनसे। कई साल आ रहे हैं यार, बहुत तगड़ी टीम है गुड्डू घर की भाई। वो तो वही है, बस वक्त और फिर रूलों ने मार दिया टीमों को। राहुल शर्मा भाई गोरू। अब अगली बार आप सेम भाई, चीज पूछोगे तो आप मेरे को एक बात बताओ राहुल और भाई, कोई मिक्स नहीं है भाई। आप रूल देख लो, 5 पंचायती का रूल कर दिया आपने, 2 बार का ये रूल चल रहा है। भाई मुझे ये बता दो, हम पिछले 10 साल से ये खेलते आ रहे थे, 4 साल हारे जब तो किसी ने हमें रूल नहीं गिनवाए। अब हमें 5 पंचायती कह रहे कि तुम 5 पंचायती लाओ। हाँ, कि भाई कौन लाएगा 5 पंचायती? वो ये कितना टाइम हो गया, टाइम तो देख ले 1 मिनट भाई अभी भाई। पूछ लो भाई क्वेश्चन। निहिटे ने भी, बोबी अरे भाई ने इसके बस इतना की ना कुछ है। किया है, फिर भर ले गए खिलाने, किसे ले गए मतलब बाहर ले गए खिलाने, इतनी भाग दौड़ की और अब उनका क्या मिला? राहुल भाई एक बात बताओ भाई, राहुल भाई आपको ज्यादा पता होगा भाई। यार। वो भी भाई तो काका तो हमारा काका है, काका ही रहेगा। वो तो आज भी जावे भाई हमारी गेल खेलन। हम तो आज भी काका ने लेके जावे भाई हमारी गेल जावे। इसमें ये क्या बात लिख रहे हो आप? एक बात बताओ भाई, बॉबी भाई जो आप बता रहे हो, बॉबी भाई का सच आपको ज्यादा पता है या हमें ज्यादा पता है, ये बताओ। और आप भाई पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ, बॉबी हमारे बीच में वैसे तो कोई दिक्कत चल नहीं रही, और अगर चल भी रही हो तो भाई उसे हम बैठ के सोल्व करेंगे। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको लाइफ पे एक्सपोज करें, और ना हम उस चीज ने करें। बस यही है भाई, दिक्कतें देखो हर चीज भाई की आती मैं है, कब से गिले शिकवे हर चीज में हो जाते हैं। जयदीप भाई तू तो ऑलराउंडर है। अरे यार जयदीप तो सेंटर ही ना है। मैंने तो भाई तू नेट ठाता भी देख रखा है, तू सेंटर की क्या? मैं तो नहीं कहूँ तू नेट भी ठा देगा। भाई देखो, आप इज्जत वाले काम करोगे भी मिलेगी। अब आप ये जो अब मेरे को ही ले लो, मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ प्लानिंग रचता रहूं, और फिर वो प्लानिंग तो यार सामने आ ही जाए यार। छोटी सी दुनिया है ये, पर हम इन चीजों को खोलना नहीं चाहते ये चीजें भाई ना ही। राहुल शर्मा भाई आप, मैं मेरे आपसे एक एडवाइस है, आप अपने थॉट्स भी हमारे आगे रखो, औरों के मत रखो जो लिख नहीं पा रहे इस पे। जीता पोगाट आई थर्ड। मैं पूरे अपना लाइव बताऊंगा और कोशिश करूंगा भाइयों को स्पष्ट कर सकूं। जीता भाई बिल्कुल करो आप, मैं मना नहीं कर रहा, पर भाई मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो आपको पसंद है ये खेल, मैं मना नहीं कर रहा, पसंद हमने भी है, खिलाड़ी ने खेल खेलने से मतलब वही करे। लेकिन भाई आप थोपने वाला जो काम हो रहा है ना, ये वो थोपने वाला काम मत करो।
सिर्फ सिंपल सी ये बात है। सब ना अपना अपना कुछ ना कुछ पर्सनल गोल ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो आपको, पर्सनल गोल ना ढूंढ के भाई आप ग्लोबल गोल ढूंढोगे ना, तो शायद इस गेम को एक उतार हो कॉमन जाएगा। रूल ऐसा देखो ना भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। जब ये रेवाड़ी साइड के बालक ऐसा रूल निकालो कि वे भी एक फॉर्मेट में एडजस्ट हो सके और हम भी एक फॉर्मेट में, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर किसी पे एक चीज थोप देनी जिससे 30 बालक 40 बालक अलग हो जाए, वो ठीक है, ज्यादा पर बढ़िया रहेगा। आजकल थर्ड बॉल एंड ट्रेंड भाई चल भी रहा है, सब एडजस्ट हो गए हैं, ये बात भी सच है। हम तो खेल ही रहे हैं भाई, खेल ही रहे हैं, हम तो थर्ड आगे भी बॉल खेलेंगे टूर्नामेंट, हम मना कहाँ कर रहे हैं। बढ़िया टूर्नामेंट होने लग गए हैं थर्ड बॉल के, और टीम पहुंच चुका है भाई थर्ड बॉल अंडर एंड में अब। बस 3 टीमें बन चुकी हैं अब देखा जाए भाई तो। देख ले जे थर्ड बॉल बेस्ट, हाँ भाई आप देखो भाई, अपनी अपनी सोच है, किसी को कुछ बेस्ट लगता है, किसी को कुछ बेस्ट लगता है, तो वही है जिसकी जैसे दाल गला गला लो। फॉर्मेट में खेल लिया। भाई हम तो क्रिकेट भाई- में भी टेस्ट मैच, वनडे या 2020 यो T20 थोड़ी है कि टेस्ट बंद में स्वाद आवे तो। 2020 में मजा मैं तो तो बस आता इतनी है। सी बात कह रहा हूँ, सिंपल। खेलने वाले हैं भाई वो, तो फिर वो उनके भी तो कहाँ जाएंगे वो। जवाब मैं दे दिया। भाई नानू खुर्द में नीटे का नाम किसने लिखवाया था? मनीष राव भाई। अब ये तो भाई हम नहीं जानते भाई किसने लिखवाया था, पर नाम था भाई। देखो अब उसमें आप ये देखो कि सिर्फ जो मतलब एक टीम को तो उसका निशाना बनाया गया था। ये भाई आप वॉलीबॉल से जगत से जुड़ा हुआ है यार, हर आदमी जानता है भाई क्या खिचड़ी पकड़ी है, कौन फोन कर करके रूल बनवा रहा है। चक्कर अब पिछले 2 साल से चल रहा है कि जिसकी जहाँ चल रही है ना वो अपनी चला रहा है, तो इसमें भाई कोई बुरा मानने वाली भी बात नहीं है। भाई मेरी इससे अच्छी बातचीत है, मैंने अपने हिसाब के रूल बनवा दिए, आपकी उससे अच्छी बातचीत है, उसने अपने हिसाब के रूल बनवा दिए। भाई ये पहले 10 के 10 टूर्नामेंट खेल लेते थे, अब 10 में से 7, 6 या 5 खेल लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। जयदीप बेस्ट प्लेयर है। जयदीप तो भाई एक नंबर का आदमी है भाई, खिलाड़ी भी और आदमी भी, दिल का बहुत बढ़िया इंसान है जयदीप। अगर कोई भाई ना जान तो मैं बता दूं। जो भी रिकॉर्ड बनाया जयदीप ने ब्याह करके लॉकडाउन में भाई। और भाई ये भी रिकॉर्ड है भाई। वॉलीबॉल के संसार में जयदीप ने ही ये रिकॉर्ड बनाया है, उसका लॉकडाउन में शादी हुई है भाई। सदा ही याद रखा जाएगा भाई। अपने राम बाल राम का भाई तरीका जी। बताओ। भाई दानवीर भाई वो नरेंद्र करबास भाई साहब राम राम। और भाई हाँ दान कहाँ है, दानवीर भाई रह गए थे, दानवीर भाई भी आ भाई। दानवीर भाई साहब तो भाई इंड्री के मैं बता दूं तुम्हें, इंड्री के अगर तुम टीम में बना दो ना तो 4 टीमें बन जाए भाई, वो भी किसी की टक्कर ले लें। बस, इंड्री वो में बढ़िया भी इंड्री में भी इतने बालक खेले हैं भाई, हद से ज्यादा। और भाई हार नहीं मानते हुए आसान नहीं थे। सामने वाली दानवीर टीम भाई पे, नहीं भाई, चाहे कोई खड़ा हो प्रेम फिर है, सामने। देव हुड्डा है, परम हुड्डा है, मतलब बढ़िया खिलाड़ी है। उनका नेटमैन भी बहुत तगड़ा है। दानवीर भाई ने भाई बनाया है भाई उनको, वाकई में बिल्कुल भाई है उनमें कुछ बात है। टैलेंट भी है, और भाई आसानी से हार मारने वाले बालक नहीं है वे। भाई मेरे भी फेवरेट खिलाड़ी हैं दानवीर भाई। भाई एक बात बताओ, जब नवीन अंडरहैंड में हाइट देता था तो फाउल, फिर ड्रॉप में फाउल, फिर वो भी टीम जीत रही है। भाई समझ नहीं आया मोनू भाई। पर हाँ भाई देखो उससे मैच तो लंबा चल जाता था, पर यार मोनू वो थोड़ा बोरिंग हो गया था यार। यहाँ से उधर एक बंदा हाइट फेंक रहा है, वो वहां से हाइट फेंक रहा है, पर ठीक लगा। रूल जो बनाया ना वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ठीक है कि पब्लिक थोड़ी एंटरटेन होने लगी, उससे नेट की हाइट थोड़ी नीचे कर दी, गेम थोड़े फास्ट हो गए भाई, जो इससे ये थोड़ा सा भाई बस को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को इस मारे करा था, और कोई वैसी बात नहीं थी। हाँ भाई। और अब सारी बातों की बात करके एक मेन चीज बता देता हूँ मैं आपको। हाँ भाई एक ये चीज रह गई भाई, और ये चीज हमने जानबूझ के रखी हुई थी कि थोड़ा ले रहे थे भाई से कि भाई इस टीम में ना अभी तक हमने चकदे भाई का नाम नहीं लिया। चकदे भाई को हमने लास्ट में इसलिए रखा था कि भाई चकदे भाई ने इस खेल के पीछे जान देने वाला बंदा है, बहुत ज़्यादा दिल से सोचता है, और मेन चीज़ भाई भाईचारा निभाने वाला बंदा है। चकदे भाई ने पता ना कहाँ खेलने आए हैं हमारे पीछे, और भाई वो दिल से इतना खिलाड़ी है, मतलब चकदे भाई की तुम मानोगे सीधा ही खिलाड़ी बन गया। अरे भाई पूरे दिन बॉल पाड़ता है, उसने उंगली खो दी अपनी इस खेल में। उंगली आप देखोगे ना उसकी उंगली खराब हो गई है बिल्कुल, पर वो तब भी इस खेल के पीछे जान देता है, भाइयों के लिए जान देता है, और भाई गेम में स्टार ही है वो। तो आप कहीं भी किसी भी एरिया में पूछोगे चकदे एक चीज़ ही है भाई कुछ। जितना साथ चकदे ने हमारा दे रखा है ना, मेरे ख्याल से तो कोई ना दे सके बाहर वाले का। पर कुछ इस हिसाब का हमारा भाईचारा आपस में बना है कि आज भी भाई हमारी गैली खेलता है, और हम भी कभी नहीं ऐसे कभी अलग हो, सिर्फ इस खेल को अरे लेकर। भाई 150 किलोमीटर दूर भी गए हैं हमने, वहां भी फोन मार दिया कि भाई आना पड़ेगा, अकेला आ गया भाई है। चाहे अकेला आना पड़े, चकदे हमेशा पहुंचा है, हमेशा साथ खड़ा रहा है भाई। और भाई ने हाँ, मोनू भाई उससे पहले भी दी तो जाती थी ऐड भाई। मोनू भाई आपकी भी ठीक बात है, पर क्या करें भाई, हम भी भाई देखो मजबूर हैं। नीटे ने सेंटर की पोजीशन छोड़ दी, इतना नाम
उससे पहले नीटे से पहले नरेश भाई का भी नाम था, भाई ने भी नरेश भाई ने भी छोड़ दी। उससे पहले किसी और का भी नाम था, उससे पहले भी किसी और का नाम। भाई गेम का अगर आपको गेम में बने रहना है ना भाई खिलाड़ी वही खिलाड़ी होएगा तो भाई जो एडजस्ट करो game अगर के उससे साथ। कोई बेहतर खिलाड़ी हो, जो जायज बात है भाई, अगर बेहतर खिलाड़ी हो भाई और आज- वो खड़ा हो ना, तो उसे हट जाना चाहिए अपनी पोजीशन से भाई। आज की तारीख में भाई अंकित खेल ये रहा है, सच्चाई अच्छा। है। सच्चाई है, ठीक है। मार रहा है बॉल। और भाई अपर हैंड के गेम का सेंटर है नीटे, अपर हैंड का गेम आपको करा मैं लो, एक बात clear कर नीटे दूं। खेलेगा। भूंडू के हाल है, भूंडू का दिनेश भाई, भूंडू का कोई दिक्कत ना हो सके तो वो तो ओके की रिपोर्ट में रहेगा हमेशा। बोंडू दिक्कत नवीन शर्मा काले के फेवरेट नेट अंकित के बारे में। अच्छा अंकित भाई, नवीन भाई आपके गांव का जो अंकित नेट में था, काले भाई थोड़ा भाई हमने अपनी जिंदगी में बताता हूँ चुटकी वाला तीन चार 10 नेट खिलाए हो भाई, 10 या नेट खेल लिया हमारी टीम में। नेटों की दिक्कत ही रही है शुरू से। पर भाई हमने अपनी जिंदगी में कोई सबसे बड़ा टूर्नामेंट उठाया था, मतलब सबसे पहला टूर्नामेंट कोई उठाया था वो चचूला गांव में उठाया था भाई, ग्रेटर नोएडा में 52 टीम आई हुई थी भाई वहाँ पे। 52 टीमों में हमने, हमारी बहुत छोटी टीम थी उस वक्त पे, हमने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई टूर्नामेंट उठाया था, वो था। और उस टूर्नामेंट में भाई उस वक्त पे गुरंग नाम का एक स्कोरर था भाई, जिसने देखा होगा वो बता सकता है क्या कलाकार आदमी था। मनोज भाई हैं सैतली से, दल्लूपुरा की टीम होती थी अपने अरविंद भाई की, वो भी भाई लड़के बड़ा गजब खेलते थे। वो ये भाई वक्त के साथ सब अपने काम धंधे में लग जाते हैं, इसलिए गेम होगा ना। नेटमैन की बता। नेटमैन भाई अंकित भाई भी जुड़े थे हमारे साथ, पहली बार गया था लड़का हमारे साथ खेलने, और भाई पहली बार में ही लड़का टूर्नामेंट जितवा लाया था मैं। राधे राधे वो भाई भगवान। वो हमें, हमारी नज़र में तो वो भगवान ही है। हमें नेशनल खेलने जाना था यूपी में, और हमारे पास नेट नहीं था कोई। भाई को रात को 11 बजे फ़ोन करा के भाई हमारे साथ खेलने चल दो। भाई बंदा तैयार हो गया, और भाई क्या खेला है। हम नेशनल में भाई सेकंड आए थे। भाई तैयार ना हो या पूरी रात सोया है ना। तो भाई नेशनल में सेकंड, भाई उस नेशनल में ना हमने एक टीम हराई थी, आपको बता दूं उसमें भाई राजेश, नीटू, भूंडू, भाई सीला नेटमैन था अपना खेड़ीमान सिंह से। उसमें भाई आप सारे एक से एक स्टार खड़ा था उसमें। पर भाई वो मैच भी हम जीत गए कुछ ना कुछ करके। थर्ड सेट में 3 सेट हुए थे, एक हम जीते, दूसरा वो जीते, तीसरा हम जीत गए। तो भाई जीते ना, मेहनत करी हमने, सोचा उसे हराने का, उसकी टीम की भी कमियां ढूंढी, एट लास्ट जीत ही गए। तो वो एक यादगार टूर्नामेंट है हमारा बहुत। और भाई इस मेहनत के सवाल में बता दूं कि हमने इस गेम में लगभग जितने भी, पहली बार भाई यूट्यूब पे भी टीवी पे चला था, और भाई उसके बाद जितने भी हमने अपनी लाइफ में, हमारे हिसाब से तो जितने जितने बड़े कप हैं इस टूर्नामेंट में भाई, हम इस वॉलीबॉल लाइन में हमने सारे जीते हुए हैं। सबसे बड़ा भाई झुंझुनू भाई बहुत बड़ा कप मानते हैं हम। झुंझुनू कोई टीम जीत के आएगी ना आने वाले टाइम में भी भाई, वो कुछ चीज ही होगी। भाई एक मिनट, वो नरेश भाई, हाँ भाई ये जो बातों के बीच में एक बात ये वाली रह गई कि हाँ जब अंकल हमारे साथ जुड़ा जब से, उसके बाद से आज तक अंकल भाई करता भी आया है, बहुत चीज़ें करी हैं, बच्चों का साथ भी दिया है, अच्छे बुरे टाइम में सब कुछ साथ भी रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और भाई हम अंकल को एज अ टीम में मेंबर कह लो या मैनेजर कह लो, उस नज़र में देखते आए हैं शुरू से ही कि टीम के साथ हमेशा साथ खड़ा रहा है। अंकल की से कोई हमारी कोई ऐसे वो भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी ना, आप भी समझ रहे होगे, कहीं और से सिग्नल आ रहे हैं और अंकल थोड़े से बहक गए हैं आजकल। भाई अब थोड़ा सा करते हैं, बहुत देर होगी भाई। भाई कि चांदावास में चांदावास का टूर्नामेंट उठा लो भाई, कितना तगड़ा टूर्नामेंट होता है चांदावास का भाई। चांदावास में ओपन टूर्नामेंट होता है और आप सब खेले थे, गौरव का नाम भी नहीं था, क्यों भाई ऐसा किसके? नीटा चक दे भाई, शायद कुछ उस दिन भाई वो, हाँ उस दिन की शादी थी। नहीं, चांदावास टूर्नामेंट में भाई वो जो नेपाल टीम गई थी ना अपनी इंडिया की, उसमें खेला था वो, इंडिया टीम आई थी उसमें, इसलिए खेला था उसमें भाई। उससे बात भी हुई थी, उससे बात हो गई थी तो हाँ, तो इंटरनेशनल उसलिए वो उस दिन नहीं खेल पाया था, वरना तो आज उसका आने का भी प्लान था हमारे साथ ही लाइव। बढ़िया है भाई, सब बिल्कुल भाई। नैतिक भाई देखो, जो ये हम भाई नैतिक भाई नेट इस में वक्त भाई पे जो अगर टॉप नेट देखोगे तो 2-3 ही नेट चल रहे हैं, तो उनमें नैतिक भाई बहुत तगड़ा खेल रहा है। तो भाई आप जिस खिलाड़ियों से बात करो, खिलाड़ियों ने एक ही राय देंगे आपको कि फिक्स सेट बनाओ। फिक्स सेट में गेम का फ्यूचर थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है, वरना आप या तो कुछ भी रूल बना के देख लो, उसमें पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है भाई। उसमें भाई किसी ना किसी की तो दिक्कत हो ही रही है यार। और भाई अब काफ़ी ज़्यादा बोल लिए हम हमारे हिसाब से, एट लास्ट हम तो भाई एक कमेंट ख़त्म करके भाई फिर ख़त्म करते हैं। भाई चिराग दिल्ली की टीम किसने बनाई?
अरे भाई साहब बहुत बार बता दी इन चीज़ों का, वैसे क्या फ़ायदा है, किसने बनाई क्या नहीं बनाई, पर हाँ मुकेश भाई की गाइडेंस भाई बहुत रही है। और भाई बॉबी ने भी भाई बहुत रोल प्ले किया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ल्ड कप के बारे में भी बता दें, साल में हुआ था। अरे भाई साहब छोटो इस बात भाई साहब हमने ना देखा, हम ये तो बहुत हाई छोटे लेवल खिलाड़ी हैं, इतनी बहुत हाई लेवल की बात है। ना है हमारे सर के ऊपर नहीं। गुंडू भाई ठीक है, मुझे लगता है आप मैच कम खेलते हो, राजनीति ज़्यादा करते हो। भाई ये देखो सोच है अपनी अपनी। आप सोच सकते हो भाई साहब, ये ऐसा हो सकता है अगर मैच देखो, कम खेले होते तो भाई इतना नाम नहीं होता भाई भाई। ना हमारा बात नाम नूम की तो खैर ना और होगी। भाई, अगर आपको ऐसा एक मिनट, लगता हो। राजू गोदारा भाई हमारा एक हैशटैग रहा है रिकॉर्ड बोल दे, तो एक बार आप हमारे बारे में सर्च करो कि भाई इस गेम में ये बता दो कि वो वाला कप है या वो वाला कप है या वो वाला कप है, गोल्ड कप, नेशनल, ये झुंझुनू, हमने भाई बहुत कुछ जीता है। उसके बाद मेहनत कुछ करके नहीं भाई है। कोई घमंड में नहीं जीत रहा। पॉलिटिक्स नहीं करी भाई, मेहनत करके जीता ये सारा। कोई घमंड वाली बात नहीं है भाई, और कोई भी जीत लेगा और हमें भाई हरा भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्षय डबास ने कुछ पूछा है उसके बारे में, दो शब्द के पूछा था अंकल, मेरे ध्यान ना है, कल बता दो कमेंट, वो मिस हो गया मिस हो हमसे। गए कमेंट कई। एक एक करके बोलो। भाई राजेश की बता चुके, भाई रज्जी की भी बता चुके, बार बार बोलेंगे भाई बोर हो जाएगी पब्लिक, बहुत लंबा टाइम हो गया यार। आप अपने टूर्नामेंट जीतते हो लाइव डाल बताना आप प्लीज़। भाई आप बहुत टूर्नामेंट जीते हैं, बस दिक्कत ये हो गई कि जब खेला करते थे ना, जब ये लाइव नहीं चला करते थे, दिक्कत ये है कि लाइव अभी चलने लगा है 1-1.5 साल से, तो उससे पहले भाई बतेरा नाम था। अब तो हमने सबने टाइम पास के लिए खेलना शुरू कर दिया है, आपको इतना ध्यान से थोड़ी खेल रहे हैं में से कोई सा भी। नीटे चक दे जयदीप बेस्ट साइड है आज, भाई धन्यवाद भाई। पर चक दे और जयदीप भाई, चक दे तो भाई कुछ चीज़ ही है यार, मानो इस चीज़ को, हमारी नज़र में तो चक दे कुछ चीज़ ही है इस भाई गेम साहब में। ये ऑलराउंडर हैं, ये सिर्फ साइड चक दे को तो भाई कहीं भी खिला दो, सेंटर खिला लो, कहीं भी ऑफ स्कोरिंग भी खेला हुआ है भाई। राजू भाई मुझसे पूछो, राजू भाई आप अपना नंबर इस पे लिख देना, हम आपको बता देंगे भाई कितने क्या क्या लिस्ट है हमारी, बता सब भेज देंगे भाई। अरे राम राम भाई दुर्गेश भाई, जोनी भाई की पर्सनैलिटी तो, अरे भाई जोनी भाई तो स्टार, मतलब एक तो लुक में ही हीरो है मैं तो। अरे काले बेटा गलत मत बोल, समझा ना अंकल, मजाक चल रहा है, कोई ऐसी कोई किसी के भाई का दिल दुखाने की इंटेंशन नहीं है हमारी, कोई भी भाई वो अलग वे में ना ले। बख्तावरपुर सोनीपत में 40+ की टीम आई थी, अंडर टूर्नामेंट में दो टूर्नामेंट भी, 6 नहीं भाई ओपन टूर्नामेंट ओपन था था भाई, बख्तावरपुर तो यार। काले को लाइव में उसी को बोलने दो, नानू खुर्द के टूर्नामेंट के बारे में कुछ। भाई नानू खुर्द के टूर्नामेंट में बारे में बता चुके अंकल, और नानू खुर्द के टूर्नामेंट की ना पता है, ये एक चीज़ और मैंने देखी, इस पूरे साल में ना बहुत टूर्नामेंट हुए हैं। कैर का टूर्नामेंट भी हुआ है, और भी बड़े अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हुए हैं, चांदनवास का टूर्नामेंट भी हुआ है, और नानू खुर्द का भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। हमारा ना आने का रीज़न भी हम बता चुके, हम क्यों नहीं आए। और भाई कुछ लोग बस उसी टॉपिक को बार बार उठा रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उठा रहे हैं उस चीज़ों को। जिसका जहाँ दिल करेगा भाई, आदमी को अपने अपने हिसाब से चलने की तो इजाज़त होगी इस गेम में। और दिनेश बहादुरगढ़, और अंकल आप मानो चे मत मानो, आप थोड़े से भटक गए हो टॉपिक से, आओ आप वापसी आओ, हम आपके दोनों हाथ खोल के इंतजार कर रहे हैं। और अंकल लाइव पे सवाल जवाब क्यों, आप तो साथ बच्चे हैं हम तो, साथ बैठो, नरेश भाई से भी हमने कही थी साथ बैठ के बातें कर बैठ लो। जाओ, कोई दिक्कत पर समस्या हो तो हल कर लो। अलग टॉपिक जा रहे हैं थोड़े, और जो मतलब बेखामा की बातें चल रही हैं, कुछ भी नहीं है यार इस गेम कोई में। सीरियस मैटर नहीं है भाई। चलो भाई अब ख़त्म करते हैं, बस लास्ट में 2 बातें हमारी यही हैं जो हमने बताई आपको। हाँ 6+1 प्लेयर, अच्छा हाँ ये नवीन भाई सही कह रहे हैं कि उसमें ना एक सोल्यूशन ये भी है इस गेम का कि आप एक टीम को ना ज्यादा बंदे मत इकट्ठे होने दो बिल्कुल सही बात भाई, कि 6 प्लेयर के साथ आप एक ही एक्स्ट्रा रखो, तो भाई ये रूल भी बढ़िया था भाई, वो भी भाई ये भी एक इनोवेशन, खेड़ी मान सिंह ने जीता था भाई वो टूर्नामेंट, ये भी एक सब बढ़िया सेट आए थे, सब उसमें सारे सेट आए थे, और उसमें भी इनोवेशन बहुत बढ़िया थी कि जब एक्स्ट्रा ही आप बैन कर दोगे तो टीम में अपने आप ही मिक्स होना बंद कर देंगी। जब 6 ही खिलाड़ी खेलेंगे पाड़े में और एक ही आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, तो वो भी बढ़िया रूल था भाई। भाई लास्ट में फिर दोबारा वही बात कहूँगा, राजनीति में भाई कुछ लोग अभी भी पड़े उड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट, जो उनने थोड़ा सा रोको, वे आपने अप्रोच करेंगे उनकी बात सुन लो, दूसरे कान तले काट दो भाई, इतना ही कर सकें। और जितने भी यंग खिलाड़ी हैं भाई, राजनीति नहीं, अपना खेल सुधारो भाई, सोच सुधारो, सोच अच्छी रखोगे ना पाले में, तो आपका खेल भी सुधरेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी, सारी चीज़ होंगी भाई। भाई सर अभी ध्यान भाई साहब रखना। अच्छी फेडरेशन का सुझाव यही है, बताया तो मैंने, आप सब खिलाड़ियों को इन्वॉल्व करो, उनसे पूछो उनकी क्या मांग भाई है। साहब खिलाड़ियों को तो जो खेलने वाले
साथ बैठ के मांगो, 4 उधर के बताएंगे, 4 उधर के बताएंगे। अब ये थोड़ी के 4 हम हुक्के पे बैठेंगे फिर चलो एकदम तक मन में ख्याल मेरी सोच है भाई साहब, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज कह दूँ, वो मैं किसी पे थोप थोड़ी सकता हूँ, क्या पता सामने वाले की मेरे से कोई अच्छी सोच हो, वो अच्छा सुझाव दे दे भाई, तो सबको इकट्ठा करोगे जब ही बात बनेगी फेडरेशन की भाई साहब। ठीक है भाई, सारे भाइयों ने राम राम। लॉकडाउन में भाई थोड़ा सा अपना भाई लास्ट में काले भाई से भी एक दो ले भाई, काले भाई भाई ले भाई, देख लो काले भाई ने, जय बाबा की। जो काले भाई रहे, जो हमारे बिन्नी भाई रहे, और जो नीटे भाई रहे, चलो भाई, जो नीरज भाई रहे, और भाई सारे भाइयों ने राम राम। अपना थोड़ा सेफ रहियो भाई, और कोरोना ये खत्म ना होए, ठीक है ना। मेरा तो है फिर भी बता दूं यार, अरे 4 मिनट मत कर। महामारी है भाइयों, महामारी, बूढ़ी महामारी है। और अब तो पता ना भाई लोग खेल भी पाएंगे ना कर दो भाई, इसने बंद ले लाई। अरे भैया अब तो वे खैर बात ही चल रही है मान पर जाए यार। अरे यार गाड़ी कहाँ जाना, टाइम पास कर लेते हैं यार थोड़ा। यार हमको बुलाए यार, ये बता ना। आराम से यार, पापा भी बात है तो वहाँ पे तेज आवाज कैसे आएगी? मैं ये कह रहा हूँ भाई बस ठीक है भाई, सब चल रहा है, जिसकी जहाँ जुगाड़ चल रहा है अपना चलाते चलो, कोई दिक्कत ना, मौज लो भाई। अरे भाई पॉलिटिक्स में मत बोलो भाई, हमारा भाई ये है भाई, थोड़ी सी पॉलिटिक्स थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ी मेहनत कर लो, पॉलिटिक्स कम कर लो। बस थोड़ी सी आप मेहनत करोगे ना, गेम अपने आप बढ़िया हो भाई जाएगा। जिसका जित करता हूँ उड़ा जाओ। बस अपने जहाँ जिसको खेलना है खेल खेल लो। लो, आपके विचार अच्छे लगे भाई। एक चीज रहेगी भाई छोटी सी रह जाए मेरी, इतना ना 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 काले लास्ट बात है भाई। भाई जो भाई है ना वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं, और जिनने प्रेरा है क्या सही है क्या गलत है, उन भाइयों से ना मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइव आओ और सच्चाई बताओ भाई। ठीक है, अगर आप ये चाहो ना कि वो खेल जिंदा रहे और भाईचारे में हम आपस में मिलते रहे, तो उन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, आके ना सच्चाई जरूर बताइए बस। ओके भाइयों, जय बाबा की लास्ट में। जय बाबा। काले भाई थोड़े आजकल जय बाबा की। जय बाबा की। थोड़े गुस्से में रहते बच्चे। ये भाई जय बाबा की। बिन्नी भाई हमारे, ये उभरते सितारे हैं। और भाई आप बच्चों की टीम बन रही है हमारी चिराग दिल्ली की, तो उसमें भी कई यंग स्टार आ रहे हैं। हमारे छोटू प्रधान है, आने वाले टाइम का बहुत बढ़िया नेट बनेगा। साहिल है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको भाई, इस बात को नोट करना आप, आज से 1-2 साल बाद खेल चलता रहा तो इस साहिल लड़के का भी नाम भूलेगा इस गेम में, बहुत तगड़ा खेल रहा है। और 1-2 बालक और हमारे, मोटा है, बच्चे हैं हमारे सही खेल रहे हैं वे भी, इन्हें देख लिया कि रिश्ता कर रहा है ना, बार-बार मेहनत मेहनत कर रहे हैं वे भी भाई। तो हमारी तो ये उम्मीद है कि वे भी दोबारा टीम में नाम करें चिराग दिल्ली का। नेपाल भी चले जावे। हाँ फाइनल गुड बाय कर दें। ओके भाई, फाइनली बाय है। बहुत टाइम, 2 घंटे हो गए यार, कितना बोल रहे हैं भाई। ओके भाई, और राम राम है। नेपाल भी जा सकते जय हैं भाइयों, लोग। जय राम।